जी स्क्रीन शो है सबको? जी सर। ठीक है। पासवर्ड चेक कर दूं। कामराना आज मैं यार किसी और सिस्टम से लॉगिन हुआ हूँ, मतलब मैं तो, अच्छा जी आज से जो है ना हमने नया कह लेंगे सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, जो है एल्गोरिथम। इसमें आप जितने भी मशहूर मशहूर एल्गोरिथम्स हैं इंक्लूडिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स, पहले हम सॉर्टिंग टेक्निक्स को देखेंगे, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाकी एल्गोरिथम्स जो है उनकी तरफ जाएंगे। तो डेटा आज स्ट्रक्चर का जो खत्म हो टॉपिक गया है, सर? हाँ जी खत्म हो गया। ये सॉर्टिंग टेक्निक उसी में शामिल कर लें आप, या एल्गोरिथम स्टार्ट का देख लें, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों में स्टडी की जाती है। तो चलिए हम देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या करना है। तो हम पहले देखेंगे कि सॉर्टिंग क्या है, और उसके बाद हम कुछ टेक्निक्स के बारे में सॉर्टिंग की जो है ना वो चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आज कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं? एल्गोरिथम्स। ये चलिए देखें सॉर्टिंग हम क्यों पढ़ते हैं, पहले तो हम ये इस चीज को हमने समझना है। ये तो नहीं है कि हमने कोई नया एल्गोरिथम बना लेना है, पहले से जो मौजूद है उन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम एनालाइज कर सके मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स के जो है ना पढ़ने के, जो आपके कह लो कि ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ने का मकसद ये है कि आपको समझ आएगा कि कोई भी एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, कम्प्लेक्सिटी उसकी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और किन बेसिस पे जो है ना हम कह लो कि हम डिसाइड करते हैं कि इस स्पेसिफिक सिनेरियो में हमने ये एल्गोरिथम यूज करना है, ये नहीं करना। तो सॉर्टिंग की जो क्राइटेरिया एनालाइज करने के लिए, उनमें से कुछ चीजें जो है वो मैंने यहाँ पे कह लो कि नोट डाउन की हैं, तो देखते हैं कि पहले हम जो कोई भी एल्गोरिथम पढ़ेंगे सॉर्टिंग से रिलेटेड, हम उसके नंबर ऑफ कंपैरिजन देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा आगे चलोगे आपको पता चलेगा कि कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स जो है ना, बल्कि मेजॉरिटी कंपैरिजन बेस्ड है, कंपैरिजन पे वो जो है ना काम करती हैं, और कुछ जिसके बगैर भी हैं। तो हम देखेंगे कि जो कंपैरिजन बेस्ड है, तो उनमें एक स्पेसिफिक जब उनको लिस्ट दी जाती है, उसको सॉर्ट करने में कितने कंपैरिजन उनको करने पड़ते हैं। इसका तो दूसरा हमारा क्राइटेरिया होगा वो नंबर ऑफ स्वैप्स होगा। जाहिर है एक लिस्ट जो जब सॉर्टेड नहीं है, जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो नंबर्स को आगे पीछे हम करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि स्वैप करना। तो हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ स्वैप्स जो है ना हमने एक स्पेसिफिक लिस्ट में किए हैं, ताकि एक लिस्ट जो है ना हमारे पास सॉर्टेड अचीव हो सके। तीसरा हम जो एक फिनोमिना देखेंगे वो देखेंगे अडाप्टिवनेस का। अडाप्टिवनेस क्या होती है अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं तो पता चल जाएगा। चौथा हमारे पास होगा स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी भी क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। और लास्ट हमारे पास होगा एक्स्ट्रा मेमोरी, यानी कि जो हमारे पास एल्गोरिदम है, जब इसको कोई भी अरे या लिस्ट दी जाती है तो कि उसको सॉर्ट करे, तो क्या उसको एक कोई एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है उसको सॉर्ट करने के लिए, या जो हम इसको लिस्ट पास कर रहे हैं उसी को यूज करते हुए वो जो है सॉर्ट करके हमें रिटर्न कर देता है। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं स्पेस कम्प्लेक्सिटी को भी जो है ना माइंड में रखना है, कि हमने ऐसे एल्गोरिदम देखने हैं जो स्पेस भी जो है ना कोई अनलिमिटेड या इनफिनाइट यूज ना करे, ताकि हमारा जो है ना कोशिश हो गई जो इसको दी गई है जगह, उसी जगह में रहते हुए जो है ना सॉर्ट करके हमें रिटर्न करें। तो ये हमारे क्राइटेरियाज होंगे। चलो हम अब देखते हैं सॉर्टिंग क्या है। देखें जी, सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू रीअरेंज अ गिवन अरे और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। आपको कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट दी गई है, उसको आपने रीअरेंज करना है, बस यही सॉर्टिंग। रीअरेंज किस बेस पे करना है, ये कोई भी क्राइटेरिया आपको दिया जा सकता है, कि सबसे पहले जो है ना आप छोटे एलिमेंट्स को रखें, उसके बाद बड़े को, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर भी, या कोई यूजर स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी हो सकता है। इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है ना आप सॉर्टिंग करके दें। तो इसको रीअरेंज करने को, किसी भी लिस्ट को या अरे को हम कह देते हैं कि ये सॉर्टिंग। अच्छा, सॉर्टिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करने की। तो देखें जी, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, और मर्ज सॉर्ट है। ये जो यहाँ तक मर्ज सॉर्ट तक, बल्कि क्विक सॉर्ट भी इसमें शामिल है, ये एक कैटेगरी में लाई करती हैं। उसके बाद ट्री सॉर्ट है, शेल सॉर्ट है, काउंट सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है, और लास्ट वन है रेडिक्स सॉर्ट। ये एक दूसरी कैटेगरी में लाई करती है। इनको हम कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स है। और जो उसके बाद नीचे है ट्री सॉर्ट से लेकर रेडिक्स सॉर्ट तक, इनको हम काउंटिंग बेस्ड या इंडेक्स बेस्ड सॉर्टिंग कह सकते हैं। तभी कंपैरिजन और इंडेक्स बेस्ड क्या होती है, देखिए, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग वो जो मैंने पहले बता दिया है कि जब रीअरेंज करने लगेंगे एलिमेंट्स को, तो कंपैरिजन करेंगे कि ये
एक एलिमेंट जो है वो अपने नेक्स्ट या प्रीवियस आइटम से छोटा है या बड़ा है, अगर तो बड़ा होगा तो उसको चेंज करके छोटा करना है, और इस तरह जो हम आगे जाके देखें। और जबकि इंडेक्स बेस्ड या काउंटिंग बेस्ड सॉर्टिंग है, उसमें कंपैरिजन यूज नहीं होता। उसमें हम देखेंगे कि इंडेक्स बेस्ड यानी कि रे होगी, उसके इंडेक्सिंग की बेस पे जो है ना सॉर्टिंग करेंगे। ये भी हम देखेंगे क्या होती है। तो देखें जी, ये कुछ और मजीद क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरिया तो नहीं कह लेंगे, टाइप्स हैं उसकी सॉर्टिंग की टेक्निक्स की, वो भी हम सारी देख लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने बता दिया कि कंपैरिजन बेस्ड है और इंडेक्स बेस्ड है। कंपैरिजन में मैंने बता दिया कि आप ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करोगे और उसकी बेस पे उनको सॉर्ट करोगे। जबकि इंडेक्स बेस्ड सॉर्टिंग जो आपके पास है वो क्या है कि आप कंपेयर नहीं करते, बल्कि किसी और तरह से एक अरे लेके उसकी इंडेक्स की बेस पे सॉर्टिंग करोगे। वो भी हम देखेंगे हम कैसे करते हैं। अच्छा, एक जो टर्म यूज होती है वो इन प्लेस और आउट प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक्स की है। ये अक्सर आ जाती है कि इन प्लेस क्या होती है और आउट प्लेस क्या है। देखिए, अगर तो आपके पास कोई ऐसा एल्गोरिथम है जो किसी अरे को या लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा जगह ले रहा है, तो हम उसको कहेंगे ये इन प्लेस नहीं है, या हम कह देंगे कि ये आउट प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जगह लेगा, एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा। और अगर आपका एल्गोरिथम ऐसा है कि वो कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी आपसे रिक्वायर नहीं कर रहा, बल्कि जो आपने अरे पास की है उसी में रद्द बदल करके आपको सॉर्ट करके रिटर्न कर रहा है, तो वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो नीचे तीसरी नोट में लिखा हुआ है, देखें, अमंग द कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक, जो अभी हमने देखी है कुछ कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक्स, उनमें ओनली मर्ज सॉर्ट इज आउट प्लेस्ड टेक्निक। सिर्फ और सिर्फ मर्ज सॉर्ट एक ऐसी टेक्निक है जो कि आउट प्लेस्ड है, यानी कि उसको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए हो। बाकी जितनी भी ऊपर वाली 6 थी, ये सॉरी 5 थी, वो सारी की सारी इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक है। अच्छा, अमंग द नॉन कंपैरिजन बेस्ड, जो हमने बाद में नीचे देखी है इंडेक्स बेस्ड, उनमें क्या है जी, ऑल आर आउट प्लेस टेक्निक। तमाम की तमाम जो भी है सारी की सारी आउट प्लेस है, क्योंकि वो इंडेक्स बेस्ड होंगी और इंडेक्स के लिए हमें एक नई अरे बनानी पड़ेगी। उस अरे में उनको स्टोर करवाएंगे और उसी के बेस पे हम उनकी सॉर्टिंग करेंगे। तो वो तमाम की तमाम जो है ना, जो भी कंपैरिजन बेस्ड नहीं है, वो सारी सारी आउट प्लेस्ड है, यानी कि उनको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए चाहिए। अच्छा, स्टेबल और अनस्टेबल भी एक मैंने क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि हम इसको आगे देखेंगे। तो देखते हैं जी स्टेबल क्या होता है। देखें, अ सॉर्टिंग टेक्निक इज स्टेबल इफ इट डज नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विद सेम वैल्यू। अब क्या है कि हो सकता है कि आपकी अरे में या लिस्ट में जो है ना एक वैल्यू एक से ज्यादा बार आ रही है। लेट्स से कोई वैल्यू है 5, वो आपसे उसमें जो है वो एक से ज्यादा दफा आ गई। तो अब अगर तो आपका एल्गोरिथम ऐसा है कि जो लेट्स से ये एक 5 है और ये दूसरा 5 है, इसको मैं कह लेता हूँ कि ये पहले आया अरे में और ये सेकंड बाद में। आपने सॉर्ट कर लिया है और सॉर्टिंग करने के बाद भी जो पहले ओरिजिनल अरे में 5 पहले आया हुआ था, तो अगर सॉर्टेड अरे में भी पहले आए हुए, तो ऐसे एल्गोरिथम को कहा जाता है कि वो स्टेबल एल्गोरिथम। अब आप कहेंगे सर इस कैसे पता चलेगा कि पहले आया के बाद में वैल्यूज तो सेम है? इसको हम एनालाइज करके देखेंगे। तो अगर तो आपका एल्गोरिथम ऐसा है जो कि उसके बाद भी उसके ऑर्डर को, ओरिजिनल ऑर्डर को बरकरार रखता है डुप्लीकेशन की सूरत में, तब ऐसे एल्गोरिथम को कहा जाएगा कि वो स्टेबल एल्गोरिथम है। और अगर वो ओरिजिनल ऑर्डर को बरकरार नहीं रखता, तो हम फिर कहेंगे कि ये अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो देखिए, आउट ऑफ कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक, जो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स थी, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट आर स्टेबल टेक्निक्स। ये 3 एल्गोरिथम ऐसे हैं जिनको हम स्टेबल कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा, आउट ऑफ नॉन कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक, जो हमने नीचे नॉन कंपैरिजन बेस्ड देखी हैं, काउंटिंग सॉर्ट एंड बकेट सॉर्ट, ये 2 ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि स्टेबल है, आर स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक्स। वेयर एज रेडिक सॉर्ट, ये एक और नया किस्म का काउंटिंग बेस्ड सॉर्टिंग है, रेडिक सॉर्ट। उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर सॉर्टिंग। मतलब कि वो बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट स्टेबल नहीं है, हम उसको स्टेबल बना सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि कुछ ऐसी एल्गोरिथम होंगे जो खुद से नहीं होते, लेकिन हम थोड़ा सा रद्द बदल करके उनको स्टेबल भी बना सकते हैं और अडाप्टिव भी बना सकते हैं। हम ऐसा ऐसा चलेंगे तो हम इन चीजों को देखेंगे। अच्छा जी, जो आज हमने पहला, ये तो हो गया जितना भी चीजें थी जो कि रिपीट होंगी, इसलिए मैंने पहले बता दिया ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। जो पहला आज हमने एल्गोरिथम स्टार्ट करना है वो है बबल सॉर्ट। अच्छा, क्या जी, क्या आपको मालूम है बबल सॉर्ट के बारे में? अपना नॉलेज शेयर करें जी। सर, बबल सॉर्ट में हम ये करेंगे कि हमारे पास यूं समझ डिजिट अरे
बनी हुई है, तो हम जो फर्स्ट 2 होंगे पहले उनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? उनमें ठीक से है। जो मिनिमम होगी उसको लेके आएंगे फ्रंट पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वो नहीं सॉरी ऐसे ही मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाते रहेंगे, 2-2 का कंपैरिजन करते जाएंगे। जब हम देखेंगे ठीक है। फिर लास्ट तक जाएंगे, फिर अगर लास्ट पे भी वो छोटा रह गया है मीन्स के कंपैरिजन करने वाला, फिर उसका हम लास्ट से 2-2 करके कंपैरिजन करते हुए फर्स्ट तक उसको लेके आएंगे। अच्छा ठीक है। सर जो इसमें फर्स्ट के चीज पास बाय पास सर इसमें पास बाय पास चलते हैं सर हम, और स्वैपिंग हो जाती है सर ये एलिमेंट्स की आपस में सर। अच्छा ठीक है जी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको बबल सॉर्ट क्यों कहा जाता है, कौन बताएगा? अच्छा, इसका जो फिनोमिना है ना, अब अभी जब ये हम इसका ड्राई रन करेंगे आप लोग देखेंगे कि क्या होता है कि अगर आप कोई किसी नदी के किनारे बैठे हुए हो और आप कोई पत्थर वगैरह जो है नदी में डालें, तो क्या होता है कि पत्थर जो जाके ना तेजी से नीचे जाएगा और नीचे जाके उसकी जो तह है उसमें जाके वो लाई कर जाएगा और उसके इन रिटर्न जो है ना कुछ बबल जो है ना वो ऊपर आए। ऐसे ही होता है। जी सर। तो बबल सॉर्ट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, पासिस बाई पासिस काम करेगा, जैसे कि हमजा ने बताया। पास क्या होता है हम अभी देख लेंगे। और हर पास में क्या होगा, जो उस अरे में जो है ना सबसे कह लो कि हैवीएस्ट आइटम होगा, यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, वो जाके जो है ना तह में या कह लो कि पैंदे में जाके बैठ जाए। और नेक्स्ट पास चलेगा, जो सेकंड हाईएस्ट आइटम होगा वो नीचे जाके जो है ना बैठ जाएगा। और इस तरह करते करते हल्का आइटम आते जाएंगे जैसे बबल्स आते हैं, और जो भारी आइटम है वो नीचे जाते जाएंगे। तो इस फिनोमिना को देखते हुए जो है ना किसने सबसे पहले नोट किया ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिनोमिना जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप कोई भी कंकर वगैरह डालो और उसके बदले में जो बबल्स ऊपर आते हैं कि हैवी आइटम हाइट नीचे चला जाता है और हल्का आइटम जो है ऊपर आ जाता है। तो बबल सॉर्ट बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। तो हम इसको अभी देखते हैं तो फिर हमें मजीद क्लियर होगा जी। अच्छा जी, देखें आपके सामने जो है ना एक अरे नजर आ रही होगी आपको, मैं इसका नाम लिख लेता हूँ ए। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। ठीक ठीक। सॉरी, मैं इरेज कर अच्छा ठीक। अच्छा जी, देखो जी आपके पास अरे है। अब इस पे अगर हमें कह दिया जाए कि बबल सॉर्ट अप्लाई करनी है, तो बबल सॉर्ट एक्चुअली कैसे वर्क करती है वो हम देखें। तो इसी अरे को जो है ना मैंने वर्टिकली आप पहले दिखा दिया ताकि समझने में आसानी हो। वही अरे है, बस मैंने इसको वर्टिकली शो कर दिया। तो देखिए जी बबल सॉर्ट कैसे काम करती है। बबल सॉर्ट का कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है, तो ये कंपैरिजन से स्टार्ट करेगी। सबसे पहले जो है ना आपके कह लो कि ये दो आइटम जो है ना पहले पहला पहला पास है और पहला पहला इसकी आइट्रेशन है, उसमें जो सबसे पहले दो आइटम्स होंगे वो आपस में कंपेयर किए जाएंगे। तो हमारे पास पहले दो आइटम है 8 और 5, तो उनको देखा जाएगा कि जो बाद में आने वाली वैल्यू है, यानी कि ए ऑफ आई को कह लोगे ए ऑफ आई प्लस 1, यानी कि 5 के साथ कंपेयर किया जाएगा 8 को। अगर तो जो बाद में आने वाली वैल्यू है वो है छोटी, तो इसको स्वैप कर देंगे। तो हमारे पास 5 जो है वो छोटा है, तो 5 और 8 को हम आपस में स्वैप कर देंगे, तो 5 हमारा ऊपर चला जाएगा और 8 जो है वो नीचे आ जाएगा। बाकी सेम एज इट इज रहेगा, बाकी अरे में भी कोई चेंज नहीं। अच्छा, अगेन नेक्स्ट टू आइटम के साथ कंपेयर होगा। नेक्स्ट टू आइटम हमारे पास 8 और 7, बिल्कुल सेम आइट्रेटिव क्या है वो है स्टेप है। अगर तो बाद में आने वाली वैल्यू पहले आने वाली वैल्यू से छोटी है तो उनको स्वैप कर दो, अदरवाइज मूव कर जाओ। तो 7 बाद में आ रहा है वो छोटा है, हम इनको स्वैप कर देंगे, 8 की जगह पे 7 आ जाएगा और 7 की जगह पे 8, बाकी अरे एज इट इज रहेगी। अब नेक्स्ट अगले जो जो वैल्यूज है उनको स्वैप कंपेयर किया जाएगा। ये 8 और 3 है, बिल्कुल उसी तरह कंपेयर किया जाएगा। अगर तो वो बाद में आने वाली वैल्यू छोटी है, जो उनके 3 है बिल्कुल छोटी है, उनकी वैल्यू को आपस में स्वैप कर देंगे। तो 3 और वैल्यू 8 की वैल्यू को आपने स्वैप कर दी और 2 एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट टू आइटम बच गए हैं, इनको भी हम कंपेयर करेंगे। ऊपर वाले एज इट इज रहेंगे, उनको नहीं छेड़ना। 3 इनको हम देखेंगे तो बाकी वाकई बाद में आने वाला छोटा है 2, इनको हम आपस में जो है ना स्वैप कर देंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अभी आप अगर आपने देखा होगा जब ये हमारा एक फर्स्ट पास कंप्लीट होगा, जब आपका फर्स्ट पास कंप्लीट होगा ना, तो आपकी अरे का जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो सॉर्ट हो चुका है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच चुका है।
सबसे नीचे कह लो या सबसे आखिर में कह लो, वो आ चुका है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पास लाएंगे तो आप देखोगे कि जो सेकंड मैक्स एलिमेंट होगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। चलो जी, हम सेकंड पास शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से, दोनों से शुरू होगा। 5 और 7 को कंपेयर किया जाएगा, क्या 5 7 से, सॉरी 7 5 से छोटा है? नहीं छोटा जी, तो ये इसी तरह रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद इन दो नेक्स्ट को कंपेयर किया जाएगा, 7 और 3 को, बिल्कुल जी 3 बाद में आने वाला है, ये छोटा है, तो 7 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 7, 2 और 8। नेक्स्ट अगले दो आइटम्स को कंपेयर किया जाएगा, 7 और 2 को, जी हाँ जी बिल्कुल 2 बाद में आ रहा है, वो स्वैप करेगा 7 के साथ, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज, 7 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 7 और 8 है। ये हमारा सेकंड पास कंप्लीट हो गया। इसमें आपने देखा होगा कि दो आइटम जो है, यानी कि जो सेकंड मैक्स एलिमेंट था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, सॉर्टेड पोजीशन पे आ चुका है। अब हम तीसरे पास की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह 5 और 3 का कंपेरिजन होगा, क्या बाद में आने वाला पहले से छोटा है? बिल्कुल छोटा जी, इनको स्वैप कर दो, 3 पहले आ जाएगा और 5 बाद, बाकी एज इट इज रहेगा, उनको अभी नहीं छेड़ना। नेक्स्ट पास में 5 और 2 कंपेयर होंगे, तो 2 बाद में आने वाला है, ये से छोटा है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, स्वैप कर जाएगा 5 नीचे, 7 और 8 एज इट इज। थर्ड पास हमारा कंप्लीट हुआ, हमारे 3 एलिमेंट जो है वो अपने स्टार्ट पोजीशन पे आ गए। अब अगेन फोर्थ पास हम स्टार्ट करेंगे। 3 और 2 को हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि 2 छोटा है, तो 2 और 3 आपस में स्वैप कर जाएंगे, बाकी एज इट इज। तो जब हमारा फोर्थ पास कंप्लीट होगा तो हम देखेंगे कि हमारी जो अरे है वो सॉर्टेड पोजीशन में आ चुकी है। समझाइए जिसकी। सर समझ आ गई है। ये जो आपने नीचे लिखा हुआ ठीक है, है नंबर ऑफ कंपेरिजन और नंबर ऑफ स्वैप, ये एनालिसिस के लिए है। पहले ड्राई रन को देखें, अगर ड्राई रन क्लियर हो सर गया तो फिर हम काइंडली, आगे चलते हैं। सर काइंडली समझ आ रिफ्रेश गया तो है। कीजिए। जी सर, स्क्रीन गायब होगी। ठीक है, स्क्रीन गायब है जी? नहीं सर, आ रही है नजर हमें तो। मेरे पास नहीं आती। तो आप जरा ना रिकरेक्ट करके देखें फैसल। अच्छा आप देखें, आपकी रिकरेक्ट। जो ओरिजिनल अरे थी, यानी कि जो ए थी, उसमें कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4 5 एलिमेंट थे। उसके लिए हमें कितने पासेस हमें लगे हैं? 1 पास, 2 पास, 3 पास और 4 पास, यानी कि हमें n-1 पास में जो है ना मेरी अरे सॉर्टेड हो। ठीक है जी, ये बात हमें समझ आ गई। इस तरह अगर मेरे पास 10, 1 मिनट मुझे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी 1 मिनट, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी देखें, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरी अरे में 10 एलिमेंट होंगे तो 9 पासेस जो मुझे रिक्वायर होंगे, यानी कि n एलिमेंट्स के लिए n-1 पासेस में जो है ना मैं बबल सॉर्ट के थ्रू अपनी अरे को सॉर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब जो दूसरी चीज है कंपैरिजन इसमें देखने के लिए, उसमें आप देखेंगे कि जैसे मैंने पहले भी बता दिया था, आपने पैटर्न नोट करना था कि एक पास हुआ तो एक एलिमेंट जो है ना मैक्सिमम एलिमेंट अपनी ओरिजिनल सॉर्टेड पोजीशन पे आ गया। सेकंड हुआ था, सेकंड पास के बाद 2 एलिमेंट जो है वो अपनी, और जो दोनों भी मैक्सिमम एलिमेंट अपनी स्टार्टेड पोजीशन पे आ गए। इस तरह 3, इस तरह 4। तो इसमें जो इंटरमीडिएटरी रिजल्ट भी है बबल सॉर्ट में, वो भी हमारे लिए यूजफुल है। लेट्स से मुझे कोई कहता है कि आप जो है ना पूरी अरे में से 3 फर्स्ट एलिमेंट जो है ना, या 3 मैक्सिमम एलिमेंट, उनको बताएंगे कौन कौन से हैं। तो इसमें मुझे पता है कि बबल सॉर्ट को मैं 3 दफा रन करूंगा, तो सबसे आखिर में जो है मेरे पास 3 थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट एलिमेंट जो होगा ना वो मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे तीनों। इस तरह मुझे कोई कहता है कि सिर्फ आप मुझे मैक्सिमम एलिमेंट बताएं, तो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने का एक तरीका तो हमने वैसे भी देखा था कि पूरी अरे में से मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। और इस तरह अगर मैं बबल सॉर्ट को सिर्फ एक पास को चलाऊंगा तो जो लास्ट आइटम आएगा मेरे पास अरे में वो मेरे पास मैक्सिमम एलिमेंट होगा। यानी कि बबल सॉर्ट में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आए वो भी हमारे लिए यूजफुल। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको कंपेयर एनालाइज करते हैं कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपेरिजन हमारे पास कितने हैं। कंपेरिजन से मुराद है कि हर पास में कितनी दफा हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हम पहले पास में देखते हैं, तो देखें जी, एक जो है मेरा कंपेरिजन 8 और 5 का हुआ था। नेक्स्ट मेरे पास 8 और 7 का हुआ था। उसके बाद मेरे पास 8 और 3 का हुआ था, और फिर मेरे पास 8 और 2 का हुआ था। यानी कि एक पास में मेरे पास नंबर ऑफ कंपेरिजन इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल में 4 है।
ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, जी अब सर। मैं नंबर ऑफ स्वैप को देखता हूँ। ये ई जो है वो इजाफी लिखा गया है, और ये क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ये बाकी एग्जांपल्स में भी ऐसे ही आएगा, मैं बाद में इसको ठीक करता हूँ। तो अब नंबर ऑफ स्वैप्स को देखते हैं। तो देखें जी, अब अगर आप देखें 8 और 5 को कंपेयर किया था तो ये स्वैप हुआ था, बिल्कुल हुआ था। नेक्स्ट में मैंने 8 और 7 को किया था तो 7 बाद में आने वाला ये भी छोटा था, ये भी स्वैप हुआ था। 8 और 3 को किया था, ये भी स्वैप हुआ था, और आखिर में 8 और 2 को किया था तो ये भी स्वैप हुआ था। जरूरी नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है ना, एक अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक पास में मैक्सिमम जो है ना नंबर ऑफ स्वैप्स 4 हो सकते हैं इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल में, जबकि आपके पास अरे में एलिमेंट दिए गए थे 5। अच्छा, सेकंड पास में चलते हैं। तो कंपैरिजन आप देखें, एक कंपैरिजन ये, सेकंड कंपैरिजन ये, और थर्ड कंपैरिजन ये। तो मेरे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन थे 3 सेकंड पास में, और नंबर ऑफ स्वैप जो है बेशक इसमें 2 हुए थे, लेकिन मैक्सिमम कितने पॉसिबल थे वो थे 3, तो मैंने 3 लिख दी। अच्छा, इस तरह मैं थर्ड पास में गया तो इसमें मेरे पास पहले और दूसरा 2 नंबर ऑफ कंपैरिजन थे, सिर्फ 2 हुए थे। थर्ड तो मेरे पास ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका था, और नंबर ऑफ स्वैप भी 2 ही हुए थे। उसी तरह लास्ट पास में सिर्फ एक मेरे पास कंपैरिजन हुआ है और एक ही स्वैप हुआ। तो इन ये सारी चीजें जो है ना मैंने एनालाइज कर ली। अब मैं इसको जो है ना कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता हूँ। सर बात सुने, देखें जी, मतलब जी जितने नंबर सुनाए। ऑफ इस तरह तो हमारे नंबर ऑफ स्वैप्स उतने ही बन रहे हैं, तो जी क्या ये जी, सेम ही हो? जरूरी नहीं है कि उतने ही बने, जरूरी नहीं है उतने बने। अगर आपके पास कोई 2-4 आइटम आपस में सॉर्टेड पड़े हैं तो तब आपको स्वैप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो मैंने बता दिए। नहीं। अच्छा देखें जी, नंबर ऑफ पासेस हमने निकाल लिए। 5 की अरे थी तो मेरे पास नंबर ऑफ पासेस थे 4। 10 की अरे होगी तो 9 पासेस होंगे, तो उसका मतलब मुझे पता चल गया कि अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है ना तो n-1 मेरे पास पासेस मुझे रिक्वायर होंगे बबल सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करने के लिए। ठीक है जी, नंबर ऑफ कंपैरिजन भी मैंने निकाल लिए। पहले पास मेरे पास 4 थे, फिर 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1 था। ये था जब जब मेरे पास 5 एलिमेंट थे। लेट्स से कि मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, इसी को मैं उल्टा करके ले लेता हूं, तो मेरे पास होंगे 1 2 3 4 5 अप टू n एलिमेंट है तो उससे एक कम, यानी कि n-1 तक। अच्छा, तो ये जो लिखे हुए ये फर्स्ट n एलिमेंट्स का जो कह लो के सम लिखा गया है, उसका फार्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा ही है? जी सर। और इसी को अगर आप थोड़ा सा लिखें तो n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2 आ सकता है, और इसी को मैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर नंबर ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो बबल सॉर्ट की जो कम्प्लेक्सिटी मेरे पास आई है वो आई है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। समझाइए कैसे कम्प्लेक्सिटी काउंट की जाती है किसी एल्गोरिथम की। नंबर ऑफ कंपैरिजन की बेस पे, या और भी क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन हम जो करेंगे वो नंबर ऑफ कंपैरिजन की बेस पे करेंगे। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ स्वैप्स की बात करेंगे, सेम ही चीज आपने देखा होगा, बिल्कुल सेम चीजें निकलती आ रही हैं। वो मैंने नीचे अलग से लिख भी दिया है कि नंबर ऑफ स्पेस की बेस पे भी आप कंपैरिजन करते हैं तो स्टिल आपके पास n स्क्वायर ही आएगा। इसमें किसी को कोई इशू है तो मुझे बताए इस तो ये एनालिसिस में। प्लीज, जी बोलें। तो ये दोबारा समझा दें। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन निकाल रहा हूँ। पहले तो मैंने हर पास का अलग अलग निकाला था, लेकिन मुझे जब भी अपना पूरे एल्गोरिथम की बतानी पड़ेगी तो मुझे टोटल उसके नंबर ऑफ कंपैरिजन बताने पड़ेंगे, यानी कि टोटल कम्प्लेक्सिटी बतानी पड़ेगी। तो मैंने कहा जी देखें, पहले मेरे लगे थे नंबर ऑफ कंपैरिजन 4, नेक्स्ट पास में 3, नेक्स्ट पास में 2, नेक्स्ट पास में 1, जब मेरे पास एलिमेंट्स टोटल थे 5। ये मैं अलग से लिख रहा हूँ। इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, इस तरह लिख लेता हूँ। 5 नंबर ऑफ कंपैरिजन की सूरत में मेरे पास सॉरी एलिमेंट की सूरत में नंबर ऑफ कंपैरिजन ये थे। अब अगर मुझे कोई कहता है कि आपके पास जो है ना n एलिमेंट है, तो मुझे पता है कि इसका नंबर ऑफ कंपैरिजन कुछ इस फॉर्म में मेरे पास निकलेंगे, अप टू n-1, क्योंकि 5 की सूरत में 4 तक मैंने स्टॉप किया था, तो n की सूरत में मैं उससे एक कम, यानी कि n-1 की सूरत में स्टॉप करूँ। और ये फर्स्ट n नंबर का आपके पास जो है ना ये सम हुआ है, और उसका फार्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप वो कहेंगे पहले 50 नंबर का सम निकाल के दें तो वो इस फार्मूले से होता है जो नीचे लिखा गया है, 50 इंटू 50-1 डिवाइड बाई 2, तो आपका पहले 50 नंबर का सम निकल आएगा। तो मैंने फर्स्ट n नंबर का सम निकाला है, तो वही ऊपर फार्मूला बना हुआ था, और इसी को मैंने कहा है कि आपको इसको n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास कम्प्लेक्सिटी निकली है कंपैरिजन की बेस पे, और इसको मैं जनरलाइज करके ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिख सकता हूँ।
ठीक है, यस सर, समझ आ गई। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब हमने चेक करना है, नेक्स्ट जो हमारा था कंपैरिजन भी हो गए, पासिस भी हो गए। तीसरा हमारा क्राइटेरिया था कि स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी मैंने बताया था कि देखो यार, अगर तो आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और अगर आपका एल्गोरिथम उसके ओरिजिनल ऑर्डर को बरकरार रखता है तो तब हम कहेंगे कि वो स्टेबल है। आपके पास एक नजर आ रहा होगा, अरे है, फर्स्ट एलिमेंट उसका 23 है, सेकंड 15 है, फिर 23 और फिर 40। इस पे मैं जब बबल सॉर्ट अप्लाई करूंगा तो पहले इन दो आइटम्स पे कंपैरिजन होगा कि 23 और 15 क्या बाद में आने वाली वैल्यू पहले से छोटी है? हाँ जी बिल्कुल छोटी। तो ये आपस में स्वैप कर जाएंगे। तो थर्ड, जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ इलिस्ट्रेशन में, जो है ना, ये आपस में स्वैप होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वो इस 23 का और इस 23 का होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड का होगा। अब देखो ये आपस में जो बाद में आने वाला 23 है ना, तो ये पहले वाले से छोटा नहीं है, और हमने जब भी चेक करना था वो छोटा करना था, और तभी उनको स्वैप करना। लेकिन ये छोटा तो नहीं है, तो ये स्वैप नहीं होगा। स्वैप नहीं होगा तो सिंपली नेक्स्ट टू एलिमेंट के लिए हम कंपैरिजन करेंगे, और जब वो कंपैरिजन करेंगे तो वो भी बाद में आने वाला छोटा नहीं है, तो वो भी आपस में स्वैप नहीं होंगे। तो जो मेरे पास फाइनल सॉर्टेड लिस्ट कह लो कि एक पास के बाद, क्योंकि ये तो एक ही पास में सॉर्ट हो गई है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक आइटम ऐसा था जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन बनी था। तो अरे बनेगी, उसमें आप देख सकते हो कि जो पहले वाला 23 आया तो उसके साथ मैंने स्टार मार्क लगाया हुआ था, तो वो ओरिजिनल अरे में भी बाद वाले 23 से पहले आया हुआ है। नजर आ रहा है? ये देखो, इसको मैंने स्टार मार्क किया था, ये बाद वाला था, और ये ओरिजिनल अरे में भी बाद में ही आया। ठीक है, जी सर। जी तो सर। इसका मतलब है बबल सॉर्ट जो है वो बाय नेचर स्टेबल है। जी जी जी, बोले, किसी को नहीं समझ आई तो। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, ये लास्ट पे बताइएगा 23 का क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि बबल सॉर्ट जो है वो स्टेबल एल्गोरिथम है, यानी कि अगर अरे में वैल्यूज डुप्लीकेट आई हुई हैं, जो पहले आई हुई है, तो आपकी सॉर्टेड अरे में भी वही वैल्यू पहले आएगी। अच्छा जी, ये बबल सॉर्ट का कोड है, अगर कोई बंदा देखना चाहे तो। इसमें देखिए, अब दूसरा हमारे पास जो लास्ट हमारे पास वो था, सॉरी चौथा, कि अडाप्टिव है या नहीं। अडाप्टिव मैंने बताया था कि, अच्छा बल्कि अडाप्टिव के बारे में मैंने बताया नहीं है। देखो, अडाप्टिव हम ऐसे एल्गोरिथम को कहते हैं कि अगर तो आपके पास पहले से ही सॉर्टेड अरे दी गई है, सॉर्टेड लिस्ट दी गई है, और आपको कहा जाता है कि फलां एल्गोरिथम लगाओ और इसको सॉर्ट करो, तो क्या आपका एल्गोरिथम इस काबिल है कि वो डिटेक्ट कर सके कि यार ये लिस्ट जो है ना पहले से सॉर्टेड है, तो मुझे मजीद वर्क ना करना पड़े, बस मैं थोड़ा सा काम करके उसको बता सकूं कि हाँ यार ये सॉर्टेड है, तो मुझे मजीद इसको सॉर्ट करने की या इतने सारे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर तो आपका एल्गोरिथम इस काबिल है कि वो बता सके, तो फिर हम इसको कहेंगे ये सॉरी स्टेबल अडॉप्टिव एल्गोरिथम है। और अगर उसको नहीं पता चलता कि दी गई लिस्ट जो है वो सॉर्टेड है या नहीं, और वो सारे का सारा एल्गोरिथम दोबारा से रन करके उसको सॉर्टेड बनाने की कोशिश करता है, तो फिर ऐसे एल्गोरिथम को कहा जाता है कि ये नॉन अडॉप्टिव है, कि अडॉप्टिव नहीं। तो लेट्स से कि मेरे पास जो है ना एक, देखो, सॉर्टेड अरे अरे दी गई है, इस पे मैं जो है ना बबल सॉर्ट लगाता हूँ। मैंने पहले दो आइटम्स को कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि बाद में आने वाला जो है ना बड़ा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रही। उसके बाद नेक्स्ट टू पे लगाई, मुझे पता चला कि बाद में आने वाला 5 बड़ा है 3 से, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रही। अच्छा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट 2 पे लगाई, तो ये भी आपस में क्योंकि पहले सॉर्टेड है, बड़ा है 6, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद मैंने लास्ट 2 पे लगाई, तो ये भी आपस में क्योंकि सॉर्टेड पोजीशन पे बड़ा है 7, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। अब एक पास मेरा कंप्लीट हो गया। देखो, जैसे एक पास मेरा कंप्लीट होगा, तो अगर तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका मैं बनाऊं कि यार एक पास कंप्लीट हो गया, सेकंड आइटरेशन लूप की चलने लगे ना, तो मुझे मैं ये देखूं कि यार कोई स्वैप हुआ है नहीं, तो इसमें आप देख रहे हो कोई भी स्वैप नहीं हुआ। नंबर ऑफ कंपैरिजन बेशक 4 है, लेकिन नंबर ऑफ स्वैप सिर्फ 0 है, कोई भी वैल्यू नहीं हुई। तो अगर किसी तरह मैं ये पता लगा लो उन्होंने सिर्फ एक आइटरेशन के बाद कि यार कोई भी स्वैपिंग हुई है नहीं, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार स्वैपिंग नहीं हुई, और इसका मतलब है कि स्वैपिंग नहीं हुई तो लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हाँ, वहीं पे मैं एल्गोरिथम को स्टॉप कर दूं, और सिर्फ एक पास के बाद
मैं ये कहने के काबिल हो जाऊंगा कि लिस्ट सॉर्टेड है, यानी कि हाँ मैंने अडॉप्टिव बना लिया। तो देखो जो पहले मैंने एल्गोरिथम बताया, मैं दोबारा से पीछे करता हूँ, ये देखो इसमें क्या हो रहा है। देखो एक लूप चली हुई है और उसके बाद एक अंदर वाली लूप चली हुई है, और सिर्फ सिंपल एक शर्त लगी हुई है कि अरे एफ जे और क्या बड़ा है अरे एफ जे प्लस 1 से, अगर तो है इनको कंपेयर कर दो, कि बाद में आने वाला पहले वाले से अगर छोटा है तो आपस में स्वैप कर दो, वगैरह नहीं कर दो। इसमें देखो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये चेक कर सके कि यार ये हो रही है या नहीं हो रही, जिसको मैं इन सर्कल कर रहा हूँ। स्वैपिंग यहाँ पे हो रही है, अगर तो हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही फिर भी कोई इसमें मैंने कोई भी चेक नहीं लगाया हुआ। हाँ अगर मैं यहाँ पे इस स्वैप से पहले या बाद में कोई ऐसी चीज लगा दूं जो मुझे बाद में बता सके कि यार हाँ यार स्वैपिंग हुई है, तो इसका मतलब है कि फिर मैं चेक लगा सकता हूँ। तो ये बिल्कुल मैं ऐसे ही काम करूंगा। देखो इसी एल्गोरिथम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं एक जो है ना फ्लैग ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इनिशियली उसकी वैल्यू मैं जो है ना 0 या फॉल्स कर देता हूँ। जैसे ही इस वाली इफ के अंदर कंट्रोल जाएगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसको कोई ऐसी वैल्यू मिल गई है बाद में आने वाली जो छोटी है, यानी कि स्वैप होने लगा है। तो इस स्वैप से पहले या स्वैप के बाद में मैं फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर दूं, यानी कि पहले 0 थी तो 1 कर दी, फॉल्स थी पहले तो उसको चेंज करके मैंने ट्रू कर दिया। कोई भी मतलब इस तरह की वैल्यू मैं कर सकता हूँ। और जैसे ही इस अरे लूप से बाहर आएगी और उसके बाद जब ये सेकंड आइट्रेशन चलने लगेगी ऊपर वाले लूप की, यहां पे मैं चेक लगा दूं कि यार अगर उस फ्लैग की वैल्यू पहले वाली वैल्यू से चेंज हुई है, वो जो भी होगी हम बाद में देखेंगे, तो फिर तो ये कंटिन्यू करो। अगर फ्लैग की वैल्यू वही है जो मैंने पहले रखी थी, यानी कि 0 है, तो तब इसका मतलब है कि स्वैपिंग नहीं हुई, लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड थी, तो इसलिए वो स्वैप वाली कंडीशन में आया ही नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो अब मुझे मजीद आइटरेटिव जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे मैं स्टॉप ब्रेक कर दूंगा कि नहीं अब जरूरत नहीं है आपको। समझ आई इस फिनोमेना की जो मैंने बताया है? जी सर समझ आ गया, मॉडिफाई हम करेंगे, लेकिन सर बाय नेचर ये हाँ, अडॉप्टिव नहीं है या है? बाय नेचर बबल चार्ट अडॉप्टिव नहीं है। जी ठीक है। हम उसको खुद से सिर्फ एक थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको अडॉप्टिव बना रहे हैं, बाय नेचर खुद से अडॉप्टिव नहीं। तो ये वही चीज जो नेक्स्ट मैंने स्लाइड ओपन की है, इसमें आप देख सकते हैं। देखो मैंने एक फ्लैग लिया है बुल टाइप का, अब इन टाइप का भी ले लो, कोई मसला नहीं, वैल्यू सिर्फ आपने बाद में चेक करनी। और जैसे ही पहली लूप चलेगी उसकी वैल्यू को मैंने फॉल्स कर दिया। नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन शो हो रही है? अडॉप्टिव का क्या मतलब है? जी सर, जी सर। एडाप्टिव एडाप्टिव का मतलब है कि अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उस आपके एल्गोरिथम को ये डिटेक्ट जी करना चाहिए कि मेरे पास ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट आई है, मुझे मजीद इस पर को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल बता दूं कि सॉर्टेड। जी सर। यहाँ पे मैंने फ्लैग को फॉल्स कर दिया, उसके बाद जैसे ही स्वैप हुआ तो मैंने फ्लैग की वैल्यू कर दिया ट्रू। अब इस फ्लैग को बाद में मैंने चेक कर लिया कि अगर ये स्टिल फॉल्स है, यानी कोई स्वैपिंग नहीं हुई, फिर लूप को ब्रेक कर दो, फिर मजीद चलाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे आपकी लूप ब्रेक कर जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बबल सॉर्ट अडॉप्टिव है, तो आप अगर आपने कंप्लीट कंप्रिहेंसिवली उसको आंसर करना है, तो आप कहोगे कि बाय नेचर बबल सॉर्ट अडॉप्टिव नहीं है, वी मेड इट अडॉप्टिव। हमने खुद बनाया सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैग की वैल्यू को यूज करते हुए। ठीक है जी, बबल सॉर्ट ये की जो समझ आई है? फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो रही है, जी जी। स्वैप के बाद फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो रही है, तो यहाँ से वो चेंज नहीं हो गई वैल्यू? तो हम चेंज ही तो करना चाह रहे हैं। और नीचे जो दोबारा दिया हुआ है फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, फिर ब्रेक करेंगे, ये तो इसका क्या मतलब है? देखो हमने फ्लैग पहले रखा था फॉल्स, और मैंने जी कहा अगर स्वैप होगा तो उसकी वैल्यू को चेंज कर दो। स्वैप तब होगा जब सॉर्टेड नहीं होगी, अभी तो स्वैप करके हम जी सॉर्ट करेंगे ना। तो अगर वो चेंज हुई है तो इसका मतलब है कि सॉर्टेड नहीं थी, तभी स्वैप हुआ है, तभी उसकी वैल्यू को चेंज किया गया है। तो वही मैंने बाद में चेक किया कि अगर स्टिल अभी भी ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसका मतलब है कि स्वैप नहीं हुआ, मतलब लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया लूप को, बाहर वाली को, कोई अब मजीद आइट्रेशन की जरूरत नहीं है, लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। जी सर, समझ आ गई। ठीक, अच्छा जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी है जी, इंजर्शन सॉर्ट। अच्छा, जैसे मैंने इंजर्शन रे और लिंक लिस्ट पढ़ाते हुए मैंने इंजर्शन को पढ़ाया था, और उसमें एक स्पेसिफिक मैंने ऐड किया था एक टॉपिक
कि अगर आपने इंसर्शन करनी हो ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट में तो कैसे करते हैं, ये अरे में कैसे करते हैं, तो वो याद है आप लोगों को, क्योंकि इंसर्शन सारी की सारी वही है। अगर आपको वो कंसेप्ट याद है कि सॉर्टेड अरे है या सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, उसमें आपने कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो कैसे करोगे, जल्दी बताओ, वरना फिर मैं उसको रिवाइज करवाता हूँ। इस तरह याद है? सर, इस तरह के ये दो अगर आपके फर्स्ट दो एलिमेंट अगर है इसके पास तो आप उसको वो आउट ऑफ ऑर्डर तो उसको जो है सॉर्ट कर देगा, मतलब स्वैप कर देगा, और अगली जो आने वाला नया फिगर होगा उसको नई पोजीशन के ऊपर डाल देगा। इसी तरह से चौथा जो फर्स्ट फोर रिलेटिव पोजीशन पे डाल देगा। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से, देखो। नहीं सर, आप बता दें। ठीक है, देखो अब एक मेरे पास एक सॉर्टेड अरे आपको नजर आ रही होगी, लेट्स से इसका नाम ए है, सॉर्टेड अरे है, मुझे कहा जाता है कि इसमें लेट्स से 7 के बाद कोई 9 ऐड करो। तो मैंने बताया था कि पहले हम उसकी पोजीशन ढूंढेंगे, तो कैसे पोजीशन ढूंढेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से मैं उसकी कंपैरिजन शुरू करूंगा, क्या 2 9 से छोटा है, सॉरी 9 2 से छोटा है, नहीं जी, तो इसका मतलब ये जगह नहीं है। क्या 5 छोटा है, नहीं जी ये भी नहीं है। 7 ये भी नहीं है। 13 हाँ ये यहाँ इससे 9, सॉरी एक मिनट मैं इसको रेज कर दूं। जी सर, आपने आपने टेल पॉइंटर भी यूज किया था सर, याद है? बस वो टेल पॉइंटर वगैरह के 3-4 तरीके थे, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो जी, ये देखो कैसे हम उसकी जगह ढूंढते हैं, हम उसको बारी बारी सबके साथ कंपेयर करते हैं। अब मैं 9 को सबके साथ कंपेयर करूंगा यहां तक कि मुझे 9 से बड़ी वैल्यू ना मिल जाए, तो क्या 2 9 से बड़ा है, नहीं जी, तो नेक्स्ट मूव कर जाऊंगा। 5 आ गया, क्या 5 9 से बड़ा है, नहीं जी, तो नेक्स्ट मूव कर जाऊंगा। 7 9 से बड़ा है, नहीं जी, नेक्स्ट मूव कर जाऊंगा। और उसके बाद में जैसे ही 13 पे आया तो मुझे पता चल गया 13 9 से बड़ा हो गया। अब मुझे पता चल गया कि इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है ना वो 13 से पहले है और 7 के बाद है, यानी कि यहाँ पे मुझे इसको ऐड करना है। अब जाहिर है मैं कोई नया इंडेक्स तो नहीं बना सकता, तो मैंने बताया था कि इसका शुरू में ये होगा कि आप बाकी अरे को आगे शिफ्ट करोगे, यानी कि 13 को आगे शिफ्ट करोगे और 22 को आगे शिफ्ट करोगे। तो इस तरह करके जो है ना ओरिजिनली इंसर्ट की जाती थी। लेकिन फिर मैंने बताया था कि बारी बारी हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम हमेशा शुरू से शुरू करें। हमने इसका जो है जुगाड़ी तरीका ढूंढा था, वो क्या था कि हम लास्ट से शुरू करें। अब मैं लास्ट से शुरू करने लगा हूँ, 22 पड़ा है मेरे पास, 22 को मैं 9 से कंपेयर करूंगा, क्या 22 9 से छोटा है, नहीं, नहीं है, तो इसको शिफ्ट कर दो, तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा। नेक्स्ट 13 है, क्या 13 9 से छोटा है, नहीं, 13 को इधर शिफ्ट कर दो क्योंकि अब ये फ्री हो चुका है। अब आ गया 7, क्या 7 9 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे नॉन इंसर्ट होना है और अब ये जगह खाली है क्योंकि 13 ऑलरेडी आगे शिफ्ट हो चुका है, तो सिंपल यहाँ पे 9 को इंसर्ट कर दिया जाएगा और 13 अब यहाँ पे आ चुका है और 22 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह इंसर्शन होती थी ऑलरेडी सॉर्टेड अरे में। और अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो इसमें तो बहुत आसान था। क्या था, टेल पॉइंटर यूज करोगे आप, उसको जो भी आप बाद में देखेंगे, लेट्स से कि जगह बनती थी इसकी ये यहाँ पे 7 और बीच के 10 के बीच में, तो इसमें तो हमें किसी चीज को मूव करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल मैं 9 रखवाऊंगा, 7 को इससे लिंक कर दूंगा और 9 को इससे लिंक कर दूंगा, ये लिंक खत्म कर दूंगा, तो मेरे पास ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट में एक नई वैल्यू ऐड हो चुकी है। और इसमें हमने देखा था कि अगर ये बिल्कुल ही शुरू में पहले पहले आइटम पे अगर ये चीज इंसर्ट करनी है तो बेस्ट का टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 इसका टाइम लगता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक आइटम को आपने मूव किया या एक को भी नहीं किया। और अगर आपने सारी अरे को मूव करना पड़ जाए आपको, तो उस सूरत में हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ n इसकी कम्प्लेक्सिटी होती थी। और इसी तरह बिल्कुल हमारे पास कह लो कि लिंक लिस्ट में था, चीजें सेम थी। तो ये इंसर्शन थी, इंसर्शन इस तरह काम करती थी। तो इंसर्शन शार्ट बस यही चीज है। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट या अरे दी गई है ना, उसमें कुछ पोर्शन सॉर्टेड है और कुछ अनसॉर्टेड है। हम एक एक करके अनसॉर्टेड में से एक वैल्यू उठाएंगे और उसको सॉर्टेड पोर्शन में इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। और इंसर्शन हमने देख ही लिया कैसे होती है, तो बस यही इंसर्शन सॉर्ट है। इसको हम देख लेते हैं क्या है। देखिए जी, इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल। जी सुनाए। सर वो पिछली स्लाइड खोलिएगा। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सॉर्टेड है हमारे पास, ठीक है, उसमें तो आपने बता दिया तरीका। अगर अनसॉर्टेड अरे हमारे पास है तो हम सबसे पहले उसको सॉर्ट करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। क्यों हमने क्यों सॉर्ट करना है अरे में, अरे को? हमारी अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि सॉर्ट करें तो करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिंपल ऐड कर देंगे। सिंपल नहीं ऐड तो सर, आप फिर फॉर एग्जांपल हमने ऐड करना है और हमारी मतलब अनसॉर्टेड अरे है, फिर हम उसको पहले सॉर्ट करेंगे फिर करेंगे, या वैसे कर सकते हैं? ऐड तो आप कर सकते हैं, ऐड में तो कोई शर्त नहीं है आपकी।
लेकिन जो इंसर्शन सॉर्ट है ना, वो इस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है कि आपके पास एक ऑलरेडी सॉर्टेड अरे है, उसमें आपने इंसर्ट करना। ठीक है, ठीक है। अगर आपको कहे कि लाजमी तौर पे आपने अरे को सॉर्ट करके ऐड करना है, नहीं, ये कोई प्रिंसिपल नहीं। अरे में आप जहां मर्जी इंसर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे, जिस मर्जी इंडेक्स पे करें, शिफ्टिंग करें ना करें, लास्ट में करें, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होती। जी सर। तो अनसॉर्टेड में तो फिर कंपैरिजन ही नहीं होगा, जिस तरह आपने कहा फर्स्ट से शुरू करें या एंड से, वो एलिमेंट बड़ा या छोटा तो चेक मेरे से करते याद है हैं। कि इंटरेक्शन तो कहीं पे भी पॉसिबल है ना, तो एक स्पेसिफिक केस मैंने बताया कि जी। ऑलरेडी सॉर्टेड अरे में इंसर्ट कैसे करना। जी सर। अच्छा देखो, तो सर इंसर्ट इंसर्शन सॉर्ट सर इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली एक मेथड नहीं है किसी भी एरे या लिस्ट को सॉर्ट करने का। इंसर्शन सॉर्ट एक अरे को सॉर्ट करने का तरीका है। सर पूछ रहा हूँ सर, वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब जैसे कि आपने बबल जी, सॉर्ट बताया। बिल्कुल यही चीज है, इंसर्शन सॉर्ट करने की तरीका है, सिर्फ इंसर्शन सॉर्ट करने का तरीका नहीं है। ये सिर्फ इंसर्ट करने के लिए है, सॉर्टिंग नहीं है। क्या चीज? ये जो मैंने अभी बताई थी वो इंसर्शन थी ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट में, लेकिन जब आपको दी गई अरे दी जाएगी कि उसको सॉर्ट करो, वो तो सॉर्टेड नहीं होगी ना, उसको हमने सॉर्ट करना है। और कैसे करना है? इसी प्रिंसिपल के थ्रू जो हमने किया है। हम अज्यूम करेंगे कि जो अरे हमारे पास दी गई है उसमें कुछ पोर्शन सॉर्टेड है और कुछ अनसॉर्टेड है, तो अनसॉर्टेड में से हम बारी बारी एक एक वैल्यू उठाएंगे और सॉर्टेड में इंसर्ट करेंगे इसी तरीके की मदद से जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है जी, आपके सामने एक अरे दी गई है, लेट्स से इसको ए बोल देते हैं। अब इसमें देखो 8 5 7 3 और 2 ये इसके एलिमेंट्स हैं। इनिशियली जो है ना, मैं इसको कहता हूँ कि जो, अच्छा ये बताओ कि अगर अरे में एक ही एलिमेंट है, वो सॉर्टेड होगा या नहीं होगा? सर वो तो सॉर्टेड ही होगा। बस ये इसी चीज को हम बनाएंगे। देखो मैंने कहा कि मेरे पास जो है ना, ये यहाँ तक अरे जो है ना वो सॉर्टेड है, यानी कि एक एलिमेंट है वो सॉर्टेड है। तो लेफ्ट साइड, इस जो लाइन मैंने ड्रा की है, इससे लेफ्ट साइड वाली को मैं कह रहा हूँ कि ये अरे जो है वो सॉर्टेड है, और जो इसके राइट साइड पे है वो अनसॉर्टेड है। तो अब अनसॉर्टेड में से बारी बारी हम एक वैल्यू को उठाएंगे और सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करेंगे। आप कहोगे सर इसका साइज तो एक है, तो बारी बारी हम इसका साइज बढ़ाते रहेंगे। तो देखो जी, अनसॉर्टेड में पहली वैल्यू मेरे पास है 5, तो इसको मैं यहां से रिमूव करूंगा। तो लो जी, यहां से मैंने इसको रिमूव कर लिया, और अब मेरा साइज जो है ना रे का, ओरिजिनल रे का, वो हो गया यहां तक। अब मैं इसको कंपेयर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है, कंपेयर करना है। पहले मैं 8 के साथ कंपेयर करूंगा। क्या 5 8 से छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो 8 को इधर मूव कर दो। अब क्योंकि अरे खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 की ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे है। तो बस यही करना है मैंने। नीचे आप देख रहे हो, ये देखो 8 इधर आ गया और 5 इधर, और अरे जो सॉर्टेड है वो अब यहाँ तक है, और बाकी जो है मेरे पास बची है 7 3 2, वो अरे है ऐसे। ठीक है, इस स्टेप की समझ आई है? जल्दी बोलो। जी रिपीट सर कर आ दें। गई है। ठीक है, इंसर्शन किया कुछ भी नहीं किया है, अनसॉर्टेड में से एक वैल्यू को उठाया और सॉर्टेड में इंसर्ट किया। सॉर्टेड में मुझे पता चला था कि 8 जो है वो बड़ा है, तो 8 को मैंने जाहिर शिफ्ट करना है, 8 को मैंने शिफ्ट कर दिया और 5 की मैंने ओरिजिनल पोजीशन ढूंढी, उसमें इंसर्ट कर दिया। अच्छा फर्स्ट सेकंड पास में पास में देखो, आपने अब नेक्स्ट। फर्स्ट पास में आपने लिखा है ना इंसर्ट 5, ये इसी जी अरे में से एलिमेंट लेके लिखा हुआ इंसर्ट 5, सेकंड जो देखो, एलिमेंट अरे है। अरे को मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया है, एक अनसॉर्टेड और जी। एक सॉर्टेड। हाँ, तो सॉर्टेड में जो है अभी 8 तक है सिर्फ, और अनसॉर्टेड का जी। पहला एलिमेंट है 5, उसको उठा रहा हूं मैं, उसको वहां से रिमूव किया और सॉर्टेड में अब मैंने उसको पुट करना है, तो सॉर्टेड में मैंने उसको पुट कर दिया। यही किया है बस, और क्या किया है। जी सर। अब सेकंड पास में देखो, सेकंड पास वैल्यू थी मेरे पास 7, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। अब क्योंकि तीसरा आइटम मैं ऐड करने लगा हूं, तो मेरे अरे का साइज हो जाएगा यहाँ तक, जहां तक मैं लाइन लगा रहा हूं। अब देखो 7 मैंने इंसर्ट करना है, तो पहले मैं 8 के साथ कंपेयर करूंगा। क्या 7 8 से छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो 8 को मैं यहाँ पे मूव करूँ। अगली वैल्यू मेरे पास पड़ी है 5, तो मैं 7 को 5 से कंपेयर करूंगा। क्या 5 7 से छोटा है? नहीं सॉरी, 7 5 से छोटा है? नहीं जी, अब 7 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 7 जाएगा यहाँ पे
और 8 यहाँ पे मूव कर जाए, तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया। देखो नेक्स्ट पास में 8 को आगे मूव कर दिया, 7 को मैंने यहाँ पे डाल दिया, और बाकी अरे एज इट इज। अब मेरे पास यहाँ तक सॉर्टेड हो चुकी है। थर्ड पास में नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है 3, तो मैं 3 को रिमूव करूंगा। यहाँ तक अब मेरे पास अरे साइज हो गया, 3 को मैंने रिमूव किया। अब 3 को मैं कंपेयर करूंगा बारी बारी सबके साथ। क्या 3 8 से छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो 8 को यहाँ पे शिफ्ट करो। नेक्स्ट 7, क्या 3 7 से छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो 7 को यहाँ पे शिफ्ट करो। नेक्स्ट 5, क्या 3 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो 5 को भी यहाँ पे मूव करो। तो बस 3 यहाँ पे चला जाएगा, और बाकी ये सारे एक एक करके आगे मूव कर जाएंगे। तो मैंने वही किया है, 8 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे, और सॉर्टेड अरे मेरे पास अब यहाँ पे हो गई, और 2 लास्ट में बच गए। अच्छा नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट मेरे पास 2 है, तो 2 को मैं अनसॉर्टेड अरे में से रिमूव करूंगा। मैंने कर लिया जी। अब मेरे पास अरे का साइज हो गया यहाँ तक, और अब मैंने इसको ऑलरेडी सॉर्टेड अरे में इंसर्ट करना है। तो पहले मैं 8 के साथ कंपेयर करूंगा, क्या 2 8 से छोटा है? अब भी छोटा है, 8 को मूव करो यहाँ पे। क्या 7 2 से छोटा है? हाँ जी सॉरी 2 7 से छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो 7 को मूव करो यहाँ पे। क्या 2 5 से छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो 5 को मूव करो यहाँ पे। क्या 2 3 से छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो 3 को मूव करो यहाँ पे। तो 3 वाली जगह खाली हो जाएगी, 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये सारे बारी बारी एक एक आगे मूव कर जाएंगे, तो वही किए। 8 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, और ये हमारे पास लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है, तो इंसर्शन से याद रखना है कि इंसर्शन से मुराद है कि ऑलरेडी सॉर्टेड अरे है, उसमें आप लोग इंसर्ट करने लगे, तो तब आपको ये चीज मुश्किल नहीं लगेगी। इसमें भी सेम उसी तरह लेकिन जी, सर नंबर ऑफ कंपैरिजन जी। लेकिन सर ये तो अनसॉर्टेड थी। हाँ, तो मैंने ये कभी यही तो पहले बताया कि अगर अरे में एक एलिमेंट हो तो वो तो सॉर्टेड होता है, इतना मुझे पता है। तो मैंने शुरू में एक एलिमेंट की अरे को ले लिया है एज अ सॉर्टेड, और बाकी को ले लिया है अनसॉर्टेड। तो जो सॉर्टेड है उसमें मैं अब इंसर्ट करता आ रहा हूँ बारी बारी, अनसॉर्टेड से रिमूव करता आ रहा हूँ। एक एलिमेंट तो सर सॉर्टेड है ना। सर समझ तो आ गई, लेकिन मेरी बात सुने ना। आप ये कह हाँ रहे जी, हैं कि आपने फर्स्ट पहले ये कहा कि जो हम इंसर्शन में जो है हमारे पास अरे की जो लिस्ट होती है वो अरे क्या होती है पहले तो ये बताओ। सॉरी ये सॉर्टेड होती है मींस। तो ये तो मैं ये क्या कह रही हूँ कि ये तो आपने सपोज किया ना कि आपने पहले 8 जो है वो कह लिया कि ये सॉर्टेड है और बाकी वाले जो नहीं, बच्चे क्यों किया है? मैं नॉलेज बता रहा है कि अगर अरे में एक एलिमेंट हो तो वो 100% सॉर्टेड होता है। सपोज क्यों किया मैंने? सर हमने पोर्शन में डिवाइड कर दिया बेसिकली, बस यूं कह सकते हैं। बिल्कुल, दो हाँ, 2 पोर्शन में करना है मुझे, और कोई पास गारंटी नहीं है। अगर मैं 2 एलिमेंट की अरे बनाता हूं तो मैं कभी भी 100% शॉर्टी से नहीं कह सकता कि यार मेरे पास सॉर्टेड होगी। एक का मुझे पता है कि अगर एक एलिमेंट है वो तो 100% सॉर्टेड है, तो मैंने एक से स्टार्ट किया। ऑलरेडी सॉर्टेड अरे है, बेशक उसमें एक एलिमेंट है तो अरे ना पूरी वो मेरे पास। बस ठीक है, बाकी अनसॉर्टेड में से बारी बारी रिमूव करते आओ और सॉर्टेड में पेस्ट करते आओ, इंसर्ट करते आओ। तो ये इंसर्शन सॉर्ट है, इसलिए इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट रखा गया है, क्योंकि ये इस तरह से काम करती है। ठीक है और सर। इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन और स्वैप देख लो जल्दी से। देखो पहले पास में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन हुआ है, और नंबर ऑफ स्वैप भी एक हुआ है। अब सेकंड में देखो नंबर ऑफ कंपैरिजन मेरे पास हुए हैं, बेशक एक हुआ है, और नंबर ऑफ स्वैप भी मेरे पास एक हुआ है, लेकिन मैक्सिमम दो पॉसिबल थे और 2 स्वैप पॉसिबल थे। स्पेसिफिक एग्जांपल में मेरे पास एक हुआ है। थर्ड में देखो 1 2 3 कंपैरिजन हुए हैं और 3 ही स्वैप हुए हैं। थर्ड पास में देखो मेरे पास, और ये फोर्थ पास बनता है यार, ये लास्ट गलती से लिखा गया, मैं इसको ठीक कर दूंगा। फोर्थ पास है इसमें देखो 1 2 3 4 कंपैरिजन हुए मेरे पास, 1 2 3 4 ही स्वैप हुए हैं। एग्जैक्ट वही चीज आ रही है जो बबल सार्ट के आ रही थी, तो इसमें इसको एनालाइज करना अब हमारे लिए आसान है क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो देखो नंबर ऑफ पासिस, ये भी देख लो अब नंबर ऑफ पासिस कितने हुए हैं। 5 की अरे थी तो 1 2 3 4 मेरे पास पासिस हुए हैं, तो नंबर ऑफ पासिस थे 4, यानी कि n-1। नंबर ऑफ कंपैरिजन भी मैंने देख लिए, वो मेरे पास एट द एंड ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर निकलेगा, और नंबर ऑफ स्वैप भी मैंने देख लिया, वो भी एट द एंड ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर निकलेगा। यही इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। अच्छा, इसमें देखो जैसे हमने बबल सॉर्ट में देखा था कि अगर एक पास होता था तो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट जो है ना मेरे पास लास्ट पोजीशन पे आ जाता था। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो गया तो
मेरे पास 8 जो है ना वो लास्ट पोजीशन पे आ गया, लेकिन मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि अभी के कोई लास्ट 8 जो है मेरे पास हैवीएस्ट आइटम है, शायद उसके बाद कोई और हो। अच्छा सेकंड पास हुआ तो मेरे पास 5 7 8 आए हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि ये मेरे पास जो 5 है या 7 है ये सबसे हैवीएस्ट आइटम है या नहीं है, क्योंकि बाद में आने वाला है कि मुझे अभी कोई पता नहीं कि क्या कौन सा है, क्योंकि अभी मेरे पास अरे ही सिर्फ 2 आइटम्स की है। तो इसका मतलब हुआ कि इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है इंजर्शन सॉर्ट के वो आपको कोई यूजफुल इंसाइट नहीं देते। अच्छा दूसरी बात देखो, इंजर्शन सॉर्ट इज मोर कंपैटिबल, या आप कह सकते हो कि डिजाइन्ड फॉर लिंक लिस्ट। क्यों भाई? तो देखो जब एक ही सूरत में इंप्लीमेंटेशन इसकी हुई है तो आपको बारी बारी जो है ना सारी अरे को शिफ्ट करना पड़ता है, ट्रैवर्स करना पड़ता है, जबकि लिंक लिस्ट में आपको कोई चीज शिफ्ट नहीं करनी पड़ती। जब उसकी जगह मिली नई नोड बनाओ, उसमें वैल्यू को इंसर्ट करो और पॉइंटर्स को आगे पीछे कर दो। तो अगर इंजर्शन सॉर्ट आपने अप्लाई करनी है तो लिंक लिस्ट पे करें। अगर आप अरे में कर रहे हो तो अरे पे अच्छा है कि फिर आप जो है ना बबल सॉर्ट ही करो या कोई और सॉर्ट टेक्निक लगाओ, इंजर्शन सॉर्ट ना लगाओ। अच्छा ये इंजर्शन सॉर्ट का जी और है अगर कोई देखना। अच्छा सर सर जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं तो सर हम किस चीज को बताएं, मतलब वो मतलब बेस्ट केस को लें, एवरेज को, या वर्स्ट को सर एवरेज जब कोई पूछते हैं? एवरेज केस अगर आपसे नहीं पूछा गया तो एवरेज केस, अगर स्पेसिफिक कर देता है तो फिर वही केस। जी ठीक। अच्छा हाँ जी बताओ, इंजर्शन सॉर्ट एडाप्टिव है या नहीं? अडॉप्टिव है सर, अडॉप्टिव है। क्लियर है? इसको करके दिखाना पड़ेगा मुझे, ये क्लियर है? ठीक है सर, हम पहले से ही मान के चलते हैं इसमें कि सॉर्टेड है। तो अगर पता है कि कैसे एडाप्टिव है तो ठीक है, वरना मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा और इंजर्शन सॉर्ट स्टेबल है या नहीं? स्टेबल है। ठीक है, अगर ना हो तो करके देख लेना, इसमें आपको पता चल जाएगा। मैंने कलर भी चेंज किया है। ठीक है आगे देखो जी, सिलेक्शन सॉर्ट। अब देखते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट क्या है। अच्छा पहले इसका नाम सिलेक्शन क्यों रखा गया, देखो इस चीज को समझो। इसमें हम क्या करते हैं, एक पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं, हम किसी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करते, हम पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं कि ये पोजीशन है, और फिर हम देखते हैं कि इस पोजीशन पे किस एलिमेंट को आना चाहिए, कौन सा एलिमेंट इस पोजीशन के लिए मोस्ट सुटेबल है, उसी फिर एलिमेंट को हम लेके आते हैं। तो इसका नाम इसलिए यहाँ से सिलेक्शन निकला। जैसे कोई क्लास में टीचर होता है, वो कह देता है कि यार रोल नंबर 1 जो है ना वो आके यहाँ पे बैठे, मतलब वो पहले इसमें सीट सेलेक्ट की और फिर उसने ढूंढा कि इसमें मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट कौन सा है, उसको वहां पे बिठा दिया। इस तरह उसने नेक्स्ट सीट देखी, उसको कहा फलां रोल नंबर आके यहाँ पे बैठ जाए। तो वो पहले पोजीशन को सिलेक्ट यहाँ पे किसको बैठना चाहिए, और फिर उस कैंडिडेट को, उस एलिमेंट को, मोस्ट सुटेबल को उठा के वहां पे ला रहा है कि इसको यहाँ पे जो है ना लेके आओ। तो ये चीज सिलेक्शन है। सिलेक्शन में भी यही होगा, हम देखेंगे कि पहले हम पोजीशन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस पोजीशन के लिए हम बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट या एलिमेंट को ढूंढेंगे। तो देखते हैं जी ये कैसे काम करती है। देखिए जी आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी, एक अरे दी गई है यहाँ पे। देखिए जी 8 6 3 2 5 और 4, ये 6 एलिमेंट की हमारे पास एक अरे है। इसको हम वाया सिलेक्शन सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट आप देखो कैसे काम करती है। पहले जो है ना आप किसी भी एक पोजीशन को सिलेक्ट करते हो, लेट्स से कि मैंने 0th इंडेक्स वाले पोजीशन को सिलेक्ट कर लिया और उसको मैंने कह दिया ये आई है। उसके बाद आप 2 पॉइंटर लेते हो, लेट्स से मैंने 2 पॉइंटर ले लिए जे और के, और उसको भी उसी पोजीशन से इनिशियलाइज करते हो जिसके लिए आपने कैंडिडेट ढूंढना है, यानी कि स्पेसिफिक एग्जांपल में इंडेक्स 0। अब देखो ये कैसे काम करेगी। सिर्फ और सिर्फ शुरू में आपने जे पॉइंटर को, यानी कि कोई भी एक पॉइंटर आप ले लो, के ले लो, जे ले लो, हम मैं जे को मान लेता हूँ, उसको ट्रैवर्स करवाना है, मूव करवाना है। ठीक है, लो जी मैं जे को ले आया यहाँ पे, नेक्स्ट। अब मैं चेक करूंगा कि क्या जे की जो करंट पोजीशन है वो के पे जो एलिमेंट पड़ा है उससे छोटा या बड़ा है। यानी कि मैं चेक कर रहा हूं कि 8 और 6
अगर तो बाद में आने वाला है यानी कि 6 वो पहले वाले से बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो आप क्या करोगे, के को भी यहाँ पे मूव कर दोगे, यानी के को भी नीचे ले आओगे। के दूसरे लफ्जों में आपको आप कह सकते हो कि हमेशा स्मॉलेस्ट आइटम को पॉइंट करता रहेगा। तो जे मैंने नीचे मूव किया, 6 था, ऊपर पड़ा है के, तो 8 से 6 छोटा है, तो के को भी मैं यहाँ पे ले आऊंगा। तो लो जी, मैं के को भी यहाँ पे ले आऊंगा। अब जे और के दोनों एक ही पोजीशन को पॉइंट कर। अब नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ जे को आपने मूव कर। अब अगेन आइटरेटिव स्टेप है, आप चेक करो जे और के की वैल्यूज को, क्या जे जिसको अभी करंटली पॉइंट कर रहा है और के जिसको पॉइंट कर रहा है, जे वाली वैल्यू छोटी है, अगर तो छोटी है तो के को भी जे पे ले आओ। तो लो जी, अब के जो है ना यहाँ पे आके, अब जे और के दोनों 3 को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जे को नीचे मूव करो, नीचे पड़ा है 2, अब 2 को चेक करो के वाली वैल्यू से, के पॉइंट कर रहा है 3 को, तो क्या जो जे जिसको पॉइंट कर रहा है वो अभी भी के वाली वैल्यू से छोटी है? हाँ जी छोटी है, तो के को भी नीचे ले आओ। लो जी, के यहाँ पे आ गया। अब अगेन जे को मूव करो नीचे 5 पे, अगेन चेक करो क्या जे जिसको अब पॉइंट कर रहा है और के जिसको पॉइंट कर रहा है, जे वाली वैल्यू छोटी है? अगर तो छोटी है तो के को भी इस पे ले आओ। नहीं, अब बड़ी है, तो अब के को मूव नहीं करना आपने, सिंपली जे को नीचे मूव करो। अब जे आ गया 4 पे। अब अगेन वही चीज चेक करो कि जे आप जिसको पॉइंट कर रहा है और के जिसको पॉइंट कर रहा है, तो के वाली वैल्यू तो अगर तो है बड़ी तो के को आप उठा के जे पे ले आओ, लेकिन के पॉइंट कर रहा है 2 को और जे अब पॉइंट कर रहा है 4 को, तो कुछ नहीं करना, जे को नीचे मूव कर दो, तो जे अब आउट ऑफ द लिस्ट हो गया। तो जैसे ही जे आउट ऑफ द लिस्ट होगा तो आपको एक पास कंप्लीट होगा। तो एक पास के बाद के जिस भी पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, मैं अभी इंसर्कल कर देता हूं उसको, और आई जिस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, आई कर रहा है इसको, इनकी वैल्यू को आपस में स्वैप कर दो। 2 चला जाएगा 8 की जगह पे, 8 आ जाएगा 2 की जगह। तो नेक्स्ट जो आपको दिखाई गई है उसमें यही हुआ है, देखो 2 चला गया है फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि यहाँ पे, और 2 वाली वैल्यू की जगह पे आ गई है 8 की वैल्यू। इस पास की समझ आई है? जी सर। ठीक है, बस आगे आगे आइटरेटिव स्टेप है, अगर ये समझ आ गया तो बाकी सारे स्टेप इस तरह। अब मैं इसको दूसरे पास पे शिफ्ट करता हूँ। सर लेकिन मुझे समझ अभी सेकंड पास देखो आ सर जाएगा अगेन। इसमें तो सर बहुत ज्यादा कंपैरिजन होंगे इसमें तो सर। नहीं क्यों हो गया? अभी अब देखो कंपैरिजन तो यार देखो एन से ज्यादा हो ही नहीं सकते, बल्कि इसमें स्वैप देखो बहुत कम हो रहे हैं, एक सिर्फ एक स्वैप किया हमने एक पास में। सर मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या है। कोई बात नहीं, आगे सेकंड पास देखो आ जाएगा। अगेन आइटरेटिव स्टेप, नेक्स्ट पोजीशन सेलेक्ट करो जी। अब मैंने कर ली जी नेक्स्ट पोजीशन सेलेक्ट, पहले मैंने ऊपर वाली की थी, अब मैंने उससे नीचे वाली कर ली है। एक पास हुआ तो सबसे छोटी वैल्यू अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गई। नेक्स्ट वाली पोजीशन सेलेक्ट की, आई मैंने कह दिया अब जे को, ओ सॉरी 6 को, सेकंड पोजीशन को, ठीक है जी। जे और के बिल्कुल वैसे ही, अगेन वही अट्रैक्टिव स्टेप है। जे को आगे मूव करो, मूव कर दिया जी जे को आगे। जे और के की वैल्यू को कंपेयर करो, कौन सी छोटी है, जे वाली या के वाली? के वाली। जे वाली। फैसला कर लो। जे को नीचे ले आए हैं ना, तो 3 हो गया। जे वाली छोटी है, तो जे वाली अगर छोटी हो तो के को भी वहीं पे मूव करना है, तो लो जी के भी यहाँ पे आ गए। सर जे अगेन जे, किसको कह रहे हैं फिर? यार एक मिनट, मेरा ये बंद हो गया, मैंने उसको ऑन करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट यार, मैं सिस्टम पे शिफ्ट होता हूँ, थोड़ा मुश्किल तो होगा मुझे, एक मिनट दीजिए। जे मैं उसी को कह रहा हूँ जो जहां पे लिख रहा हूँ, एक एक चीज तो लिखता आ रहा हूँ, तो देखो जे किसको पॉइंट कर रहा है उसी को मैं जे कह रहा हूँ। सर आप वहां लिखते हैं, यहाँ बहुत देर बाद जो है ना गैप से शो होता है। तो आप पहले चीज को समझो ना जो मैंने बताई है। सर आपने 6 को ही जे कहा हुआ है, फिर 6 को ही के कहा हुआ है, फिर 3 को जे कहा हुआ है। नहीं दोबारा देखिए,
सर जी सबसे छोटा एलिमेंट पकड़ना है सर, उसको फर्स्ट पे ले आना है, मतलब सॉर्टिंग के फर्स्ट साथ पे ले साथ। आना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जी ठीक है आई सर। सिर्फ पोजीशन सेलेक्ट करेगा, जे और के चेक करेंगे कि इस पोजीशन पे किस एलिमेंट को आना चाहिए, और वो कैसे कर रहे हैं, कंपेयर करके। जो सबसे छोटा है के जो है उस वहीं पे जाके खड़ा हो जाएगा। यार अब सिस्टम पे क्यों नहीं शो हो रही? जे एंड के पॉइंटर क्या करते हैं? कंपैरिजन। सुटेबल कैंडिडेट ढूंढते हैं वाया कंपैरिजन। सर डेली क्लास 7 बजे होगी अब। ये बिल्कुल 7 बजे होगा। सर यही टाइम बेस्ट है, मुझे तो लगता है आज समझ आ रही है बस। सर बड़ी मुश्किल से टाइम पे पहुंचे हैं क्लास में, बल्कि 15 मिनट लेट हुए। सर जी ये फिर जो पहले ठीक है वही ठीक है। किसी एक को तो खैर गुजारा करो यार, 7 वाला टाइम ठीक है। चलो 7:30 कर लो। मिस हो गया। सर टाइम बेस्ट चेंज ना कीजिएगा, मैंने तो आज ही और लगाया है क्लास। 7 बेस्ट है सर, सही है। मौसम दिन भी में चेंज हो क्लास गया, 7 बस से। यही टाइम रहेगा। 7 वाला टाइम ठीक है सर, ठीक है 7 वाला टाइम ठीक है। 7:30 ठीक है, 7:30। यार आप लोग घर से बाहर नहीं जाते जो 7 बजे फ्री होते हैं? उस्मान भाई क्या रहना सर, सर ठीक है यार। यार 7 बजे बड़ी मुश्किल होती। ठीक है। तो ये 7 से 8 बजे डेली क्लास हुआ करेगी अब? जी बिल्कुल। सर जी 8 तो बज गए हैं। कुछ क्लास शुरू नहीं है। जी वो 7 से 8 क्या है ना सर भाई ने, तो 8 8:30 तक हुआ करेंगे, 8:30 या 9 बजे तक सर। जी जी ठीक। अच्छा अब गुजारा करना यार, क्यों वो जो 10 वाला सिस्टम था ना, वो पता नहीं क्यों किसी वजह से वो ऑफ हो गया। हालांकि मैंने चार्जिंग पे लगाया तो हुआ था उसको। अब थोड़ा स्लो काम करेगा, हाथ से लिखना बहुत मुश्किल होता है। सर आप बताइएगा जे और के किसको पॉइंट कर रहे हैं? कंपैरिजन करेंगे और आई अरे पॉइंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट को पॉइंट कर रहे हैं। देखो जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? सर आपकी आवाज कट रही है, स्क्रीन भी शो नहीं हुई। स्क्रीन नहीं आई। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। नो सर। नहीं सर। अच्छा मैं करता हूँ। हाँ जी अब जी सर हो गई। ठीक है। देखो जी, पहले आपने पोजीशन सेलेक्ट करनी है, तो अरे की जो फर्स्ट इंडेक्स है हम उसी को पहले पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। और आई जो है, आई कह लो या कोई भी एक नाम दे लो, वो उस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। तो लो जी मैं पी कह देता हूँ आपकी डिफरेंशिएट करने की। और 2 पॉइंटर में ले लेता हूँ जे और के नाम के। वो इनिशियली उसी पोजीशन से स्टार्ट करने हैं जो आप सेलेक्ट करोगे। तो मैंने अभी 0 इंडेक्स स्टार्ट किया है, तो उसी के दोनों पॉइंट का। अब आपने जे पॉइंटर को यानी किसी एक पॉइंटर को आगे मूव करना है। तो लो जी मैं यहाँ पे ले आया जे पॉइंटर। और चेक करो जो जे आप जिसको पॉइंट कर रहा है और के जिसको पॉइंट कर रहा है, उनमें से कौन सा छोटा है? हाँ जी कौन सा छोटा है, जे वाला या के वाला? सर के वाला। हाँ जी, आप तो मतलब जे वाला। जे वाला ठीक है। तो बस जब जैसे ही नया छोटा मिलेगा ना, के को वहां पे मूव कर देना है। तो मुझे नया छोटा मिल गया, तो के को भी मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। सर अच्छा फर्स्ट नेक्स्ट फेज आप पे जे है को ना मूव आप? करोगे।
जी जी फर्स्ट फेज पे जे को मैंने नेक्स्ट मूव किया तो मुझे पता चला कि अब मजीद एक मुझे छोटा एलिमेंट मिल गया है, तो बस के को उस पर मूव कर, लॉजिक के इस पे मूव हो गया। नेक्स्ट जे को मूव किया तो ये भी मुझे एक नया छोटा आइटम मिल गया, क्योंकि अभी के की वैल्यू थी 3, तो बस ठीक है के को यहाँ पे मूव कर दो, अगेन मैंने मूव कर दिया। उसके बाद जे को नेक्स्ट मूव किया 5, 5 2 से बड़ा है, नहीं अब मुझे के को मूव नहीं करना। जे को मैंने नेक्स्ट मूव किया 4, 4 भी 2 से बड़ा है, तो के को मैंने मूव नहीं करना। और नेक्स्ट मैंने जैसे ही जे को मूव किया, ये आउट ऑफ लिस्ट हो गया, तो मेरे एक पास कंप्लीट हो गया। एक पास कंप्लीट होने के बाद जिस भी वैल्यू को के पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को आपने पी वाली पॉइंटर के साथ स्वैप कर देना। पी पॉइंट कर रहा है इसको, के पॉइंट कर रहा है इसको, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दो, 2 इधर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। तो यही हुआ है, इस यहाँ पे मैंने शो कर दिया। अब सेकंड पास सेकंड पास में पहले से जो पिछली पोजीशन थी उसे नेक्स्ट वाली पोजीशन सेलेक्ट करेंगे। लो जी पी अब यहाँ पे आ गया, जिसको पी पॉइंट कर रहा है इनिशियली जे और के उसी को करेंगे। जे को आगे मूव करो, कर दिया जी। वैल्यू देखो, क्या जे की नई वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से जिसको के पॉइंट कर रहा है छोटी है? हाँ जी छोटी है, तो के को भी यहाँ पे मूव कर दो, के इधर आ गया। जे को नेक्स्ट मूव किया 8 है, 8 3 से बड़ा है, तो के वहीं का वहीं रहेगा। जे को नेक्स्ट मूव किया 5 है, 5 3 से बड़ा है, तो के वहीं का वहीं रहेगा। जे को नेक्स्ट मूव किया 4 है, 4 भी 3 से बड़ा है, तो के वहीं का वहीं रहेगा। नेक्स्ट जे को मूव किया, जे आउट ऑफ लिस्ट। बस जिसको पी पॉइंट कर रहा है और जिसको के पॉइंट कर रहा है उन दोनों की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर दो। 6 को पी कर रहा है और 3 को के कर रहा है, ये दोनों स्वैप होगी। नेक्स्ट आपको ये नजर आ रहा है 3 और 6 स्वैप होगी। पी को नेक्स्ट मूव करो, लो जी पी यहाँ पे आ गया। जिसको पी पॉइंट कर रहा है इनिशियली जे और के भी उसी को करेंगे, तो लो जी जे भी इसको कर रहेगा, के भी। जे को आगे मूव करो, किया जी। जे की नई वैल्यू के की वैल्यू से छोटी है, तो के को मूव करना है वगैरह नहीं, नहीं जी 6 जो 8 जो है वो 6 से बड़ा है, के वहीं का वहीं रहेगा। जे को नेक्स्ट मूव किया 5 आ गया, तो क्या 5 6 से छोटा है? हाँ जी अब छोटा है, तो अब के को यहाँ पे ले आओ, तो के यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट चलो जी 4 आया, क्या 4 5 से छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो के को भी इस छोटे पे ले आओ, तो के भी आ गया जी। नेक्स्ट जे को मूव किया, आउट ऑफ द लिस्ट हो गया, तो के पॉइंट कर रहा है 4 को, पी पॉइंट कर रहा है 6 को, इन दोनों की वैल्यू को आपस में स्वैप कर दो। लो जी इसमें मैंने कर दी, 4 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया। पी को नेक्स्ट मूव करो, जे और के को नेक्स्ट मूव करो। जे को आगे मूव किया, क्या जे जिस नई पोजीशन पे पहुंचा है वो के वाली वैल्यू से छोटी है? हाँ जी छोटी है, तो के को भी इधर ले आओ, तो के इधर आ गया जी। जे को आगे मूव करो, कर दिया जी। चेक करो क्या जे की नई वैल्यू के की वैल्यू से छोटी है? नहीं जी बड़ी है, तो के वहीं का वहीं रहेगा। जे को नेक्स्ट मूव किया, जे आउट ऑफ द लिस्ट। के जिसको पॉइंट कर रहा है उसको और जी पी जिसको पॉइंट कर रहा है दोनों की वैल्यू को स्वैप कर दो, लॉजिक कर दी। पी को आगे मूव किया, कर दिया जी। जे और के, जे को आगे मूव करो, किया जी। क्या जे जिसको अभी करंटली पॉइंट कर रहा है वो के की वैल्यू से छोटी है? हाँ जी छोटी है, तो के को भी इधर ले आओ, तो के इधर आ गया। के जिसको पॉइंट कर रहा है और पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को आप उसमें स्वैप कर दो, तो लो जी स्वैप किया, तो मेरे पास आखिरी लिस्ट जो तक मैं पहुंच गया था एलिमेंट तक, मेरे पास सॉर्टेड अरे जो है वो आपको नजर आ रही होगी फाइनली। तो ये थी सिलेक्शन सॉर्ट। पहले हम पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उसके लिए सुटेबल कैंडिडेट ढूंढेंगे वाया कंपैरिजन, वो हम ढूंढ गए और फिर उसको उसकी जगह पे लेके आ रहे हैं। चीज क्लियर हुई है? जी सर। जी सर आप ये समझ। ठीक है, तो इसमें देखो जी नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके 1 2 3 4 कंपैरिजन। अच्छा इसमें देखो किसी भी पास में जो है ना स्वैप एक से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हम चेक करते हैं, स्वैपिंग बिल्कुल आखिर में करते हैं। तो इसमें 4 कंपैरिजन हुए, तो इसमें 1 स्वैप, आगे एक एलिमेंट कम हो गया तो 3 स्वैप हुए, फिर भी एक, आगे जो है आपके 2 हुए होंगे तो फिर भी एक, उसके बाद 1 हुआ तो 1, और आखिर में तो ये सिर्फ स्वैप ही हुआ है कंपैरिजन। तो ये सेम वही चीज आपको निकलेगी, इसमें स्वैप कम होंगे। तो ये आपका एनालिसिस है। नंबर ऑफ पासेस आप देख चुके होंगे, जितने एलिमेंट है उससे एक कम है, n-1। नंबर ऑफ कंपैरिजन वही जो मैंने अभी बता दी, पहले 4 थे, नेक्स्ट में 3 हुए, फिर 2 हुए और आखिर में 1। और ये चीज हम पहले देख चुके हैं, जिसको हम डिराइव करें तो ऑर्डर ऑफ n² निकलता है। हाँ नंबर ऑफ स्वैप इसमें देखोगे आप, हर पास में नंबर ऑफ स्वैप एक ही है, पहले में 1, दूसरे में 1, अप टू n तक एक ही रहेगा। इसको आप ऑर्डर ऑफ n लिख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा देखो, इंटरमीडिएटरी रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज यूजफुल। क्यों यूजफुल? जैसे ही एक पास कंप्लीट होगा, आपके पास जो सबसे लाइटेस्ट छोटा एलिमेंट होगा वो अपनी ओरिजिनल सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो अगर आपको कहा जाता है कि मुझे फर्स्ट 3 छोटे आइटम जो है ना एक अरे के बताए जाए, 3 दफा चलाओ, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे सबसे छोटा एलिमेंट पहुंच चुके होंगे। के का कहा जाता है के टाइम चलाओ। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट सिलेक्शन सॉर्ट के यूजफुल है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द ओनली सॉर्टिंग एल्गोरिथम व्हिच टेक्स ऑर्डर ऑफ n स्वैप्स। इसके अलावा जितने भी कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है वो सारे के सारे n स्क्वायर टाइम जो है ना वो स्वैप, हमने अभी जितने भी ऊपर देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे, उनकी कम्प्लेक्सिटी स्वैप की जो है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर थी, या n log n होगी। ये वाहिद है जिसकी ऑर्डर ऑफ n है। अच्छा, क्या सिलेक्शन सॉर्ट अडैप्टिव है? नहीं जी, ये अडैप्टिव नहीं है। इसको आप चला के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों अडैप्टिव नहीं है। क्या सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल है? नहीं जी, स्टेबल भी नहीं है। कल कर लीजिएगा, नहीं समझ आती मुझे बताएगा, मैं इसको करवा दूंगा। क्विक सॉर्ट देखेंगे क्यों, क्विक सॉर्ट क्या चीज है। अच्छा, क्विक सॉर्ट जो है ना वो कैसे किस फिनोमेना पे वर्क करती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है ना एक एलिमेंट सर काफी नहीं? अपने आप को, नहीं काफी नहीं है, एक एलिमेंट जो है ना वो अपने आप को अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे लेके जाता है। वो कहता है कि यार मैं अपने सॉर्टेड पोजीशन पे आ गया हूँ, मेरे बाद वाले और मुझसे पहले वाले वो खुद हो जाएंगे। कम से कम मैं जो ना अपने आप को अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे लेके जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, जो मुझसे इस तरफ है वो सारे छोटे होंगे लेफ्ट साइड पे, वो खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, और जो मुझसे बड़े होंगे वो मुझसे राइट साइड पे होंगे, वो भी अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेंगे। तो क्विक सॉर्ट का ये कह लो कि काम करने का तरीका है। तो देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। इसमें एक कंसेप्ट आपको नजर आएगा पिवट का या पाइवट का, जो भी आप इसको पढ़ते हो। पिवट जो है ना, हम किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि क्लास में लेट्स से कि मैं कहता हूं कि हाइट वाइज जो है ना आप लोग अपने आप को सॉर्ट अरेंज करो। तो एक तो तरीका ये कि मैं खुद सबको देखूं बारी बारी, अच्छा यार ये छोटा है, आप यहाँ पे आ जाओ, आप इससे थोड़े से बड़े लग रहे हो, आप इसके पीछे चले जाओ, हाँ जी आप सबसे बड़े लग रहे हो, आप सबसे पीछे चले जाओ, इस तरह करके। तो दूसरा तरीका क्या है, स्टूडेंट्स खुद अपने आप को देखें, यार हाँ यार मैं जो है इससे बड़ा हूँ तो मैं इसके जो है ना थोड़ा सा पीछे खड़ा होता हूँ, और ये मुझसे बड़ा है तो ये मेरे पीछे आ जाएगा। तो इस तरह करके जो है ना, अगर वो मैं खुद से स्टूडेंट्स डिसाइड करना शुरू करते तो जल्दी अपने आप को जो है ना अरेंज कर लेंगे, बजाय से बारी बारी मैं बताऊं। तो बस क्विक सॉर्ट इसी तरह से उसका नाम निकला है। ये नहीं है कि ये सबसे फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, नहीं, क्योंकि अभी आप इसको देखोगे कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है। इससे फास्टेस्ट एल्गोरिथम हमारे पास है। क्विक सॉर्ट इस सेंस में कहा जाता है कि अपने आप को अरेंज किस तरह कर रहे हैं। तो पिवट मैंने बता दिया कि वो पोजीशन होगी जिसको हम सेलेक्ट करेंगे कि हाँ यार कम से कम एक आइटम को हम इस पोजीशन पे पहुंचा दें, तो बाकी जितने भी हैं वो इसके साथ आगे वाले इससे ज्यादा होंगे, उसके पीछे वाले जो है उससे कम होंगे। जैसे हमने उस पर देखा था बाइनरी सर्च में कि एक पोजीशन हम सेलेक्ट करते थे, उससे पीछे पहले वाले कहते थे कि इससे छोटे हैं और उससे आगे वाले जो कहते थे उससे बड़े हैं। तो ये कुछ इस तरह से मिलता जुलता है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास जो है ना 3 अरेज नजर आ रही होंगी। इसमें मुझे बताओ कि पहली अरे में आपको एट द ग्लास का नजर से क्या पता चल रहा है कि कौन सा एलिमेंट अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे है? कोई भी नहीं 10 है। पहला एलिमेंट है सर। हाँ, फर्स्ट कैसे पता चला ये? 10। सर देख कर पता चला है सर, उससे आगे सारे कैपिटल है। हाँ, क्योंकि 10 और 10 जो है ना वो स्टार्ट में खड़ा, तो मुझे पता चल गया कि ये अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे है। अच्छा, सेकंड अरे में बताओ जी, कौन सा एलिमेंट अपनी सेकंड सॉर्टेड पोजीशन पे है? सर 90 लास्ट सर, वाला सर। 90 वाला, ठीक है। और आप थर्ड में मुझे बताओ कि कौन सा एलिमेंट आपको लग रहा है कि अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे है? 50 सर दरमियान वाला 50 50 कैसे पता चला? देखो 50 से इधर जो है ना सारे एलिमेंट 50 से छोटे हैं, और इधर जो है ना सारे एलिमेंट 50 से बड़े हैं। तो यही हमारे पास जो है ना बेसिक प्रिंसिपल है कि एक एलिमेंट को हम उसकी अपनी पोजीशन पे पहुंचाएंगे ताकि इससे एक साइड वाले सारे छोटे हों और उससे आगे वाले उससे सारे बड़े हों। तो इन पे भी जो है ना हम अगेन यही सेम प्रोसीजर लगाएंगे। इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, उसको उसकी अपनी पोजीशन पे पहुंचाएंगे ताकि बाकी वाले जो इससे छोटे रह जाएं और इधर वाले से बड़े जाए। और सेम इसी तरह एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे, किसी चीज को उसकी पोजीशन पे पहुंचा देंगे ताकि आगे वाले उससे बड़े हों और पीछे वाले से छोटे रहें। तो ये तरीका है हमारे पास क्विक सॉर्ट।
इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, एक एलिमेंट को कम से कम अपने पोजीशन पे पहुंचाओ और बाकी से छोटे और बड़े अगेन क्विक सॉर्ट अप्लाई कर दो। तो देखें जी कैसे वर्क करती है, मैं एक इसका करके दिखा देता हूँ। देखिए जी, इसमें आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है, कोई भी आपके पास ओपन चॉइस होती है, आप जिसको मर्जी कर लो। यार जिसका माइक ओपन है काइंडली माइक ऑफ करें, माइक ऑफ कर दें यार काइंडली। अच्छा, तो आप इसमें देखोगे कि या तो फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया कर सकते हो, लास्ट को कर सकते हो, या रेंडमली किसी को भी कर सकते हो। आप अगर आपका बिल्कुल दरमियान वाला कोई आइटम सिलेक्ट हो जाए और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाए तो ये बेस्ट केस इसका होता है, ताकि दरमियान में पहुंच गया, लेफ्ट साइड वाले सारे उससे छोटे हैं और राइट साइड वाले सारे उससे बड़े हैं। तो लेकिन हम कोई नहीं देख सकते वाया प्रोग्रामिंग के यार कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली दरमियान में जाए। तो हम जो अज्यूम करके चलते हैं वो हम कहते हैं कि पहले वाला जो है ना यही दरमियान वाला होगा, इसको हम दरमियान में लेके जाते हैं। तो ये आपके पास ओरिजिनल अरे थी, लेट्स से मैं इसको ये बोल देता हूँ, इसका पहला आइटम था 50, तो इसी को मैंने कह दिया कि ये पाइवेट है, ये यानी कि ये वो एलिमेंट है जिसको मैं अपनी इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो इसको मैंने पाइवेट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद के जो है ना प्रोसीजर देखो क्या है। इसके बाद का प्रोसीजर ये कि पाइवेट के बाद 2 पॉइंटर आप लोग, एक बिल्कुल लेट्स से मैं इसको आई कह देता हूँ, इसको जे कह देता हूँ। अच्छा, आई पॉइंटर अब क्या करेगा, आई पॉइंटर पाइवट से या पीवट से जो भी आप बोल रहे हो, ग्रेटर आइटम को ढूंढेगा, यानी कि ऐसे आइटम जो 50 से बड़े होंगे, और 50 से बड़े आइटम मुझे पता है कि पीवट के जो है ना वो बाद में जाएंगे, आखिर में जाएंगे, तो मैं उनको आखिर में भेजने की कोशिश करूंगा। और इस तरह जे लास्ट एलिमेंट से शुरू होगा और वो पीछे की तरफ जाएगा और वो कोशिश करेगा पीवट से छोटे एलिमेंट को ढूंढने की, यानी कि 50 से छोटे एलिमेंट्स को। और वो क्या करेगा, वो 50 से छोटे एलिमेंट जितने भी उसको मिलेंगे वो लेफ्ट साइड पे फेंकेगा उनको, ताकि जब पीवट यानी कि 50 जो मैं मान के चल रहा हूँ कि दरमियान में आएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए, तो उससे सारे छोटे उसके लेफ्ट साइड पे हों और उससे सारे बड़े उसके राइट साइड पे हों। तो बस यही हो रहा है, आई जो ऐसे बड़े ढूंढेगा उसको राइट साइड पे फेंकेगा, और जे जो है वो से पिवट से छोटे ढूंढेगा और उसको लेफ्ट साइड पे फेंकेगा। तो लो जी, जे को मैंने स्टार्ट कर दिया। बेशक आप यहाँ पे कोई एक इन्फिनिटी वैल्यू नहीं रख लो, वहां से स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपको रोकना आसान हो जाए। तो कहना आप इसको लास्ट आइटम से स्टार्ट कर सकते हो, हम लास्ट आइटम से कर रहे हैं। और इसी तरह आई पॉइंटर को मैं सिलेक्ट करूंगा पिवट का जो वेरी नेक्स्ट आइटम होगा उससे। अब इनको दोनों को आपस में बारी बारी कंपेयर करना है। देखो जी, आई को पहले मैं कंपेयर करूंगा पिवट के साथ। आई ढूंढ रहा है पिवट से बड़े वाले आइटम, जैसे उसको आप पिवट से बड़ा आइटम मिलेगा ये स्टॉप कर जाएगा। तो पहला ही 70 था, उसको पिवट से बड़ा आइटम मिल गया तो ये यहाँ पे स्टॉप कर गया, आई स्टॉप हो गया। अब जे की बारी है, जे स्टार्ट करेगा यहाँ से, ये ढूंढेगा पिवट से छोटे एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट 30 ही इसको छोटा मिल गया तो ये भी स्टॉप कर जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, देखो अब ये करेंगे इनकी वैल्यू को स्वैप। क्या मतलब जे को मिल गया छोटा आइटम तो ये फेंकेगा लेफ्ट साइड पे, तो ये फेंकेगा यहाँ पे, और आई को मिल गया बड़ा आइटम, ये फेंकेगा यहाँ पे, यानी कि आई और जे की वैल्यू आपस में स्वैप करनी है। तो इस अरे में जो आपको इलस्ट्रेशन दिखाई गई उसमें यही होगा, 30 यहाँ पे आ गया और 70 यहाँ पे चला गया। पॉइंटर अभी भी यहीं पे है क्योंकि पॉइंटर को मैंने मूव नहीं किया। उसके बाद अगेन आई को नेक्स्ट मूव करो तो आई अब यहाँ पे आ गया। जैसे ही नई पोजीशन पे आया मैंने चेक किया क्या ये नया आइटम पिवट पर पड़ी वैल्यू से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो आई यही काम तो कर रहा है कि वो पिवट से बड़ी वैल्यू को ढूंढ रहा है। अगर तो मिल गया तो स्टॉप कर दो, हाँ नहीं मिलता फिर आगे मूव करो, लेकिन उसको मिल गया तो उसने स्टॉप कर दिया। अब बारी है जे की, जे अभी इसी को पॉइंट कर रहा था, तो जे को मैंने आगे यानी कि स्पेसिफिक सेंस में मैं पीछे ले लो कि डिक्रीमेंट किया, तो जे पीछे आ गया। जे ढूंढ रहा है पिवट से छोटे एलिमेंट, तो 20 पिवट से छोटा है बड़ा है, हाँ जी छोटा है, पर चल गया तो बस स्टॉप कर गया, स्टॉप कर गया। तो बस अगेन आइटरेटिव स्टेप 20 आ जाएगा आई की जगह पे जिसको आई करंटली पॉइंट कर रहा है, और 60 आ जाएगा उस पोजीशन पे जिसको करंटली जे पॉइंट कर रहा है। बस यही मैंने किया है। यहाँ पे आ गया मेरे पास जी 20 और यहाँ पे आ गया 60। उसके बाद
आई और जे अभी स्टिल वहीं पे हैं क्योंकि उनकी तो वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब इनको मैंने आगे मूव करना है, तो लो जी आई को मैं यहाँ पे मूव करूंगा, तो आई जो नई पोजीशन पे पहुंचा है क्या वो पिवट से बड़ी है? हाँ जी बड़ी है, स्टॉप कर जाओ। और जे को भी डिक्रीमेंट करो, जे इधर आ गया, तो जे जिस नई पोजीशन पे पहुंचा है क्या वो पिवट से छोटी है? हाँ जी छोटी है, स्टॉप कर जाओ। इसको हम नए पेज पे देखते हैं। तो लो जी जे यहाँ पे पहुंच गया था, स्टॉप कर गया, आई यहाँ पे पहुंच गया था, स्टॉप कर गया। तो सेम प्रोसीजर, इसको स्वैप कर दो पोजीशन को, ये यहाँ पे आ जाएगी, इसको स्वैप कर दो, ये यहाँ पे आ जाएगी। लो जी 10 यहाँ पे आ गया और 90 यहाँ पे आ गया, तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन गई। अभी भी आई और जे वहीं पे हैं, अब मैंने अगेन आगे मूव करना है। अच्छा जी देखो, आई को प्लस प्लस करो, मूव कर दिया, क्या आई जिस पोजीशन पे नया पहुंचा है वो पिवट से बड़ा है? नहीं जी बड़ा नहीं है, छोटा है। अच्छा, इसका मतलब है मुझे अभी आगे आगे मूव करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं जे को भी साथ चला देता हूँ। जे को डिक्रीमेंट किया, कर दिया जी। क्या जे जिस नई पोजीशन पे पहुंचा है वो पिवट से छोटा है? नहीं, वो भी बड़ा है, तो इसका मतलब है दोनों को मुझे अभी आगे मूव करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ जी। लो जी उसके बाद पहले मैं आई को कर देता हूँ, आई को प्लस प्लस किया तो आई आ गया इधर, जे को डिक्रीमेंट किया, जे आ गया इधर। अब देखो आप देखो आई जो है वो जे से ग्रेटर देन हो गया है। आई करंटली पॉइंट कर रहा है 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स को, और जे कर रहा है 0 1 2 3 4th इंडेक्स को। तो जैसे ही आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो जे से, स्टॉप कर जाए, तो ये आपको पिवट की पोजीशन मिल गई। जिस भी पोजीशन को जे पॉइंट कर रहा है, जे पॉइंट कर रहा है इस पोजीशन को, यानी कि ये वाली, ये आपकी पिवट की ओरिजिनल सॉर्टेड पोजीशन है। जे जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा जब आई ग्रेटर देन होगा जे से, तो पिवट की वैल्यू को जे की वैल्यू से स्वैप कर दो, यानी कि ये पिवट है, इसको ले आओ यहाँ पे और इसको ले जाओ यहाँ पे। तो लो जी ये नेक्स्ट इटरेशन में मैंने यही किया, 40 आ चुका है यहाँ पे, 50 आ चुका है। 50 आपका अब जो पिवट था जो आपने सेलेक्ट किया था वो अपनी ओरिजिनल सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका है। कैसे पहुंच चुका है? हम कितनी इसमें छोटी से कैसे कह सकते हैं? इसके लेफ्ट साइड पे देख लो, सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, तो वो अभी सॉर्टेड नहीं है, लेकिन उन पे भी हम सेम प्रोसीजर आइटरेटिवली या रिकर्सिवली लगाएंगे, वो भी हो जाएंगे। और 50 से ग्रेटर इधर जितने भी हैं वो अपने सॉर्टेड, सारे के सारे इससे ग्रेटर है, तो अभी वो भी सॉर्टेड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उन पे भी आइटरेटिवली या रिकर्सिवली अगेन क्विक सॉर्ट लगाऊंगा तो वो भी सॉर्टेड होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से काम करता है आपका क्विक सॉर्ट। एक पोजीशन को, एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया, उसको उसकी सॉर्टेड पोजीशन पे लेके आए ताकि उससे लेफ्ट वाले आइटम सारे उससे छोटे रह जाएं और उससे राइट वाले आइटम सारे उससे बड़े हो जाएं, और उन पे बाकी दो हिस्से जो बच जाएंगे उन पे भी रिकर्सिवली या आइटरेटिवली आप क्विक सॉर्ट लगा दो। ठीक है जी। क्या समझ आ ठीक हो। अच्छा इसका एनालिसिस देखें जी। एनालिसिस का ये है कि अगर तो पार्टीशनिंग जो है वो आपके, अच्छा इस प्रोसेस को पार्टीशनिंग कहते हैं, जो मैंने अभी अभी को सारा को करवाया ना, इसको पार्टीशनिंग बोलते हैं। पिवट सेलेक्ट किया, अरे को पार्टीशन किया दो में, और ओरिजिनल पोजीशन पे पिवट को इंसर्ट किया, बाकी दो अरे जो है ना वो उससे छोटी और बड़ी होगी। तो अगर आपकी पार्टीशनिंग मिडिल से हो रही है बिल्कुल, तो ये इसका बेस्ट केस कह लो कि या आइडियल केस कह लो कि अगर आपने जो पिवट सेलेक्ट किया था वो एग्जैक्टली मिडिल में आके इंसर्ट हुआ है और पार्टीशनिंग मिडिल से हुई है, इसको हम कहते हैं ये बेस्ट केस है। और इसकी इस टाइम में इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है n log n। क्यों होती है, कैसे होती है, ये बड़ा थोड़ा कह लो कि थॉरोली सा कंसेप्ट है, इंशाल्लाह टाइम बचा तो मैं इसको करवा दूंगा, एक इसको और एक हीप सॉर्ट को। और दूसरा है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या, कि जो आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया था या तो वो फर्स्ट एलिमेंट निकला है यानी कि वहां पे आके इंसर्ट हुआ है, या वो लास्ट में हुआ है, तो इसको कहते हैं वर्स्ट केस। और इस केस में इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर हो जाती है। अच्छा इसकी एवरेज केस जो कम्प्लेक्सिटी ली जाती है वो n log n है, यानी कि हम मान के चलते हैं, सपोज करके चलते हैं कि जब हम पार्टीशनिंग करेंगे वो मिडिल में आसपास कहीं पे होगी। अच्छा स्टेबल भी नहीं है और अडॉप्टिव भी नहीं है, ये बात आपने याद रखी। अच्छा एक चीज जो एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, क्विक सॉर्ट को अगर आप ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट पे अप्लाई करें, ये अडॉप्टिव नहीं है, ठीक है, इसको नहीं पता चलता कि लिस्ट जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है या नहीं है। अगर आप इसको ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट पे अप्लाई करते हैं तो ये इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी बन जाती है,
ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेता है क्विक सॉर्ट, अगर इसको आप ऑलरेडी सॉर्टेड टाइम पे वो कर दे, क्योंकि जो भी आप पीवट सेलेक्ट करोगे ना वो शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सर ये सॉर्टेड है, जिसको सिलेक्ट करोगे वो मूव करेगा ही नहीं। अच्छा जी, देखो नेक्स्ट हमारे पास है मर्ज सॉर्ट। उससे पहले हमें समझना सर पड़ेगा कि मर्जिंग क्या है। नहीं सर बस जी नहीं करना, आज काफी इसको है। खत्म करना। नहीं सर ये ये वो डार्क काफी है के सर। वो स्टेबल क्यों नहीं है? सर ये ये खत्म आप करें, करके ये देखिएगा, आपको सब्जेक्ट पता ही चलेगा। खत्म करें। सारी देखिए जी मिक्स हो मर्जिंग क्या जाएंगी है, सर। नहीं होती इंशाल्लाह, आप समझे इसको। मर्जिंग मर्ज सॉर्ट से पहले मर्जिंग को समझेंगे। मर्जिंग होता है कि दो ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट को या अरेज को एक बनाना, और जो बनाएंगे रिजल्टेंट अरे वो भी आपकी सॉर्टेड होनी चाहिए। ये हम देख चुके हैं अरेज में भी और लिंक लिस्ट में भी। मर्जिंग में हम पहले देखेंगे अगर दो लिस्ट को आपको मर्ज करना हो तो कैसे करेंगे। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि एक सिंगल अरे है, उसके अंदर दो अलग अलग लिस्ट पड़ी हैं, उनको अरे मर्ज करना है तो कैसे करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे मल्टीपल लिस्ट है आपके पास, दो से ज्यादा हैं, उनको मर्ज कैसे करना है। इसको आप एम वे सर्चिंग भी, एम वे मर्जिंग भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं क्या चीज है। देखें जी, एक लिस्ट आपके पास लिस्ट 1 के नाम से शो हो रही है, दूसरी लिस्ट 2 के नाम से शो हो रही है, ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट है। तो हम पहले भी देख चुके हैं, एक हम पॉइंटर लेंगे आई जो लिस्ट 1 को ट्रैवर्स करेगा, एक जे जो इसको ट्रैवर्स करेगा, और एक के। अच्छा, मर्जिंग जो है ना कभी भी इन प्लेस नहीं हो सकती, हमेशा आउट प्लेस्ड होगी। आपको एक नई अरे चाहिए होगी। इसमें क्या होता है कि इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, जो छोटा है उसको यहाँ पे नई लिस्ट में, सॉरी 1 है, लिख लिया जाता है, और उसके बाद जिस लिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है उसके पॉइंटर को आगे मूव किया जाता है। तो सिर्फ आई आगे मूव होगा और के तो हो गई होगा। नेक्स्ट इसको और इसको कंपेयर किया जाएगा, जो भी छोटा है वो मर्ज लिस्ट में लिख दिया जाता है, उसके पॉइंटर को आगे मूव कर दिया जाता है, और के तो आगे मूव हो गई। नेक्स्ट इसको और इसको कंपेयर किया जाएगा। अब दो स्टिल आई आगे मूव और जे अभी यहीं पे है। पर 3 और 5 को होगा तो 3 आ जाएगा, जे आगे मूव कर जाएगा, के भी आगे मूव कर जाएगा। 4 और 5 को होगा तो 4 आ जाएगा, 4 आगे मूव कर जाएगा, और ये 5 अभी स्टिल जाएंगे। 5 और 6 को होगा तो 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 और 8 को होगा तो 6 आ जाएगा, और 8 का 8। ये हम चुके देख चुके हैं, तो अगले मैंने जल्दी से कर दिए। तो ये इस तरह हमारे पास मर्जिंग हो जाती है कि हम बारी बारी सब को कंपेयर करते हैं, जो छोटा हो उसको मर्जिंग लिस्ट में डाल देते हैं और पॉइंटर्स को आगे मूव कर देते हैं। टू लिस्ट को मर्ज करना हो तो उसका ये तरीका है। अच्छा, अभी देखो एक सिंगल अरे आपके पास हो, उसमें आप कोई पैटर्न नोट करो और आपको लगे कि यार ये लिस्ट जो है ना इनमें, सॉरी अरे में लिस्ट बन सकती है। कैसे बन सकती है देखो, अभी मैंने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया। इसमें जो मेरे पास ये वाला पोर्शन आया है, देखो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, 2 5 8 और 12। उस तरह मेरे पास ये जो वाला पोर्शन है ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो बस अब मैं ऐसे कंसीडर करूंगा कि ये एक अलग लिस्ट है या अरे है, और ये एक अलग लिस्ट है या अरे है। इनको सेम तरीके से मैंने मर्ज करना। तो एक पॉइंटर में ले लूंगा लो या एल के नाम से, जो इसको ट्रैवर्स करेगा। एक में ले लूंगा कोई नया पॉइंटर आई कह लो, जो इसको ट्रैवर्स करेगा, और एक में के ले लूंगा, इसको ट्रैवर्स करेगा। सेम एज इट इज जो पिछला प्रोसेस हुआ। पहले 2 को 3 से कंपेयर करो, 2 छोटा है वो आ जाएगा, ये आगे मूव कर जाएगा। 3 और 5 को करो, 3 छोटा है इधर आ जाएगा, 3 का पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। 5 और 6 को करो, 5 छोटा है, 5 इधर आ जाएगा, पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। 8 और 6 को करो, 6 छोटा है, ये आ जाएगा, पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। 7 और 8 को करो, 7 छोटा है, इधर आ जाएगा, पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। 8 और 10 को करो, 8 छोटा है, इधर आ जाएगा, पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। 10 और 12 को करो, 10 छोटा है, इधर आ जाएगा, लिस्ट एंड हो गई। उसके अलावा हमने देखा था कि जब एक लिस्ट एंड हो जाए तो बाकी दूसरी लिस्ट में जितने भी आइटम बचे हुए उनको सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो। तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल मेरे पास एक ही बचा हुआ है, तो वो सिंपल इधर कॉपी हो जाए। तो मैंने देखा कि अगर सिंगल अरे मेरे पास दी गई है और उसमें मुझे लगता है कि यार इसमें 2 लिस्ट हैं अलग अलग, और वो कैसे मुझे पता चलेगा अगर कुछ एलिमेंट सॉर्टेड है, तो उसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ कि मर्जिंग अप्लाई कर सकता हूँ, और वो मैंने करके देख लिया। अच्छा, इसी तरह अगर मेरे पास 2 से ज्यादा लिस्ट दी गई हो, उनको मैंने मर्ज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इसके आपके पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक क्या है कि आप इनिशियली इन चारों को कंपेयर करो, इनमें जो भी छोटा है उसको पहले मर्ज लिस्ट में डाल दो, 2 छोटा है। नेक्स्ट आप 8 5 3 और इस 5 को कंपेयर करो, ऊपर वाला तो हो गया। इनमें से जो छोटा है, लेट्स से कि 3 छोटा है, वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट आप इस 5 को, इस 6 को, इस 5 को और इस 8 को कंपेयर करो। इनमें से जो छोटा है
5 है तो वो आ जाएगा, एंड सो ऑन। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा हम देखते हैं क्या हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि पहले मैं इन दो को मर्ज कर लूं, एक मेरे पास लिस्ट आ जाए, फिर मैं इन दो को मर्ज कर लूं तो एक लिस्ट आ जाए, फिर इन अब फाइनली इन दो को मर्ज करके एक फाइनल लिस्ट जो मेरे पास फुली मर्ज लिस्ट होगी वो आ जाए। बिल्कुल जी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो एक और मेरे पास पॉसिबिलिटीज है। वो क्या है जी, देखो पहले मैं इन दो को मर्ज कर लूं, एक लिस्ट आ जाए, फिर इस लिस्ट को इसके साथ मर्ज कर लूं, एक और लिस्ट आ जाए, और फाइनली मैं इसके साथ मर्ज कर लूं, फाइनल लिस्ट आ जाए। यानी कि मैं एक टाइम में दो लिस्टों को मर्ज करूंगा और उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाकियों के साथ मर्ज करना शुरू कर दूंगा। तो इसको हम बोलते हैं टू वे मर्जिंग। जब आप एक वक्त में दो लिस्ट को मर्ज करें तो वो टू वे मर्जिंग कहलाती है। इस तरह अगर बैक वक्त आप एक वक्त में 3 लिस्ट को मर्ज कर रहे हैं तो वो 3 वे मर्जिंग होगी। इस तरह आप इकट्ठी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, चारों को इकट्ठा कंपेयर करके मर्ज कर रहे हो, वो 4 वे मर्जिंग होगी। जेनेरिकली इसको हम एम वे मर्जिंग बोलते हैं। एक वक्त में आप जितनी भी रेस को लिस्ट को लेके मर्ज कर रहे हो वो एम है। 2 को कर रहे हो तो 2 वे है, 3 को कर रहे हो तो 3 वे, और इस तरह सो ऑन। तो जनरली इसको हम एम वे मर्जिंग बोलते हैं। तो जो आपकी मर्ज सॉर्ट है वो आपकी 2 वे मर्जिंग है, ठीक है। यानी कि हम एक वक्त में 2 लिस्टों को मर्ज करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेंगे, लेकिन होंगी एक टाइम में 2 ही लिस्टों। तो ये आपकी मर्ज सॉर्ट है जी। मर्जिंग का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया क्या है, अब आपके लिए काम आसान। देखो 2 वे मर्जिंग है, पहले हमने देख लिया कि 2 वे मर्जिंग होती क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे ये काम कैसे करती है। असॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय डिवाइडिंग एन एरे इनटू स्मॉलर सब अरे। एक अरे को स्मॉलर सब अरे में कन्वर्ट करो और बारी बारी उन पे सॉर्टिंग अप्लाई करो और बाद में उनको मर्ज कर दो। अच्छा जी, देखते हैं कैसे। देखें जी, अरे आपको नजर आ रही है, अनसॉर्टेड अरे है, इसको इस पे मर्ज सॉर्ट लगानी है, वाया मर्जिंग इसको सॉर्ट करना है। अच्छा देखो, अगर अरे में, अच्छा अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं कहता हूं कि यार ये ओरिजिनली ना 8 लिस्ट्स हैं, 3 4 5 6 7 और 8, और हर लिस्ट में एक एलिमेंट है। ठीक है, समझ आइए। समझ आइए, नहीं आई? मैंने जो जी सर किया है, हाँ मैंने कह दिया कि यार ये अरे तो है, लेकिन ये अरे ऑफ लिस्ट है, 8 लिस्ट इसके अंदर है, और करंटली हर लिस्ट के अंदर ना सिर्फ एक एलिमेंट है। और अगर एक लिस्ट का यार एक के अंदर एक ही एलिमेंट हो, सॉर्टेड होता है या नहीं होता? सॉर्टेड होता है। सॉर्टेड होता है, बस ये मेरी अजम्पशन है। अब मुझे पता चल गया कि हर चीज सॉर्टेड पड़ी है, हर लिस्ट सॉर्टेड है, सिंपली मैंने उसको मर्ज करना है। तो जो मैं 2 वे मर्जिंग करने लगा हूं, तो पहले मैं इन दो को मर्ज करता हूं जी। मर्जिंग मुझे पता है, कंपेयर होगा, जो छोटा है वो पहले आ जाएगा। लो जी 3 आ गया और 8 बाद में आ गया। इनको मैं इकट्ठा करके लिख लेता हूँ एक लिस्ट में। इसी तरह जी ये दो क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है दोनों लिस्टें, इनको मैं मर्ज करने लगा हूँ, 4 और 7। लो जी ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है, मर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 9। ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है, कोई मसला नहीं है मर्ज करने में। लो जी मर्ज। अभी इनके बीच में ना कामा है, 38 नहीं है ये, 47 नहीं है, कामा है, ये अलग अलग है। लो जी मेरे पास 8 लिस्ट कम होके 4 रह गए। तो अब मुझे पता है जो 4 बनी है ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। सॉर्टेड है या नहीं? 3 और 8 में 3 पहले आए हुए, 8 बाद में आए हुए, सॉर्टेड है। 4 और 7 में 4 पहले आए हुए, 7 बाद में सॉर्टेड है। 2 और 9 में 2 पहले है, 9 बाद में सॉर्टेड है। 5 और 6 में 5 पहले, 6 बाद में सॉर्टेड है। सॉर्टेड लिस्ट हो और 2 को मैंने मर्ज करना हो तो मुझे पत्ती का कार पता है, कोई मसला नहीं है। लो जी मैं इसको मर्ज करने लगा। 3 पहले आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा। लो जी मर्ज होगी। इन दो को मैं मर्ज करने लगा हूँ, तो पहले आ जाएगा, 5 बाद में, 6 बाद में और 9 बाद में। लो जी ये भी मर्ज होगी। तो मेरे पास मर्ज हो क्या ही है, वो भी सॉर्टेड है, बिल्कुल जी है। उनको भी सिर्फ सिंपली मैंने मर्ज ही करना है, तो लो जी मैं कर देता हूँ। 2 पहले, 3 बाद में, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। लो जी अनसॉर्टेड लिस्ट थी, सिंपली मैंने उस पर मर्जिंग अप्लाई किया एक अजम्पशन लेके, और मेरे पास जो फाइनल लिस्ट बनी है वो मर्ज हो गई, तो सॉरी सॉर्ट हो गई। क्लियर हुई है? यस सर। यस तो सर ये सारी सिंपली यही मर्जिंग सॉर्ट है, बस और कुछ भी नहीं।
आइटरेटिवली करो, रिकर्सिवली करो, वो आपकी मर्जी है। ये जो मैंने करके दिखाया ये रिकर्सिवली है, सॉरी आइटरेटिवली है। रिकर्सिवली भी आप कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं। अगर आपको बेसिक आइडिया की समझ आ गई है तो कैसे काम कर रहा है तो ऐसे कर। ये आगे जो मैंने दिखाया हुआ है ये है रिकर्सिव कॉल के थ्रू है, ये रिकर्सिवली का कोड भी आगे। एनालिसिस इसका देख लें जी। बेस्ट केस की कंप्लेक्सिटी, वर्स्ट केस और एवरेज केस तीनों केस सेम है, एन लॉग एन है। ये भी इंशाल्लाह अगर मुझे कोई इजाफी टाइम मिलेगा तो मैं समझा दूंगा ये कैसे काउंट करते हैं। बस आपने याद रखना है कि ये ट्री बनेगा। जब भी आप इसको ट्रेस करोगे ना रिकर्सिव कॉल को, आपके पास एक ट्री बनेगा। और जब भी ट्री बनता है उसकी कंप्लेक्सिटी आप हाइट ऑफ ट्री के साथ निकालते हो, ट्री की हाइट होती है लॉग एन। तो अब अगर आप ये ट्रेस करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ट्रेसिंग रिकर्सिव में रिकर्जन में समझाई हुई। स्टेबल है जी, बिल्कुल है स्टेबल। एडाप्टिव नहीं है, ये बात याद रखनी है। ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, उस पर आप लगाओगे तो सेम टाइम लगेगा। तो ये सब कुछ एनालिसिस है मर्ज सॉर्ट का। अगर हमारे पास इजाफी टाइम बच गया तो एक ये चीज और एक हीप सॉर्ट और एक वो क्विक सॉर्ट का एनालिसिस मुझे याद दिलाना इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा, ये यहाँ तक हमारी जो है ना कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट कंप्लीट हो गई है। आगे काम आसान है। ये जो इंडेक्स बेस्ड सॉर्टिंग ये बहुत आसान है। इंडेक्स बेस्ड सॉर्टिंग पहले हमारे पास है काउंटिंग सॉर्ट। मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ ये क्या होती है काउंटिंग, इसको क्यों करते हैं। देखें, इसमें हमारे पास कोई कंपैरिजन नहीं होगा। अच्छा, आपके पास एक अरे दी गई है, लेट्स ये अरे ए है, अनसॉर्टेड अरे है। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा आपका, आप इसमें देखोगे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। मैक्सिमम एलिमेंट आप ढूंढने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल एक बबल सॉर्ट के पास भी लगा दोगे, आपके पास लास्ट में मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया देखी कि 15 है, तो लो जी 15 हो गया। अब जो मैक्सिमम एलिमेंट आपके पास आया ना, कम से कम इतनी अरे की आपने इतने साइज की एक अरे बनानी है। स्पेसिफिक एग्जांपल मेरे पास 15 है, तो मुझे 15 एलिमेंट की जो है ना एक अरे बना ली। उसका नाम मैंने काउंट रख दिया बस। अब और उसके बाद सबको मैंने जो है ना 0 0 या कोई एक -1 रखा के फिल कर दिया। तो आप मान लो यहाँ सब में 0 पड़ा है। उसके बाद बस ओरिजिनल अरे को आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करो। पहले नंबर पे आया 6 वाले इंडेक्स पे जाओ। 0 या -1 पड़ा था, 0 पड़ा था लेट से, प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दो, एक 0 से 1 हो गया। अगेन स्केल करो। 3 इंडेक्स पे जाओ, 1 कर दो। स्कैन करो 9 इंडेक्स पे जाओ, लो जी 9 पे आ गए, प्लस प्लस कर दो एक। 10th इंडेक्स पे जाओ, 1 हो गया। 15वें इंडेक्स पे जाओ, 1 कर दो। 6 पे जाओ, जो भी पड़ा उसमें इंक्रीमेंट कर दो, 1 था तो 2 कर दिया। 8 पे जाओ, 0 पड़ा तो 1 इंक्रीमेंट कर दो। 12 पे जाओ, 1 हो गया। 3 पे जाओ जी, पहले 1 था तो 2 कर दिया। 6 पे जाओ जी, पहले 2 थे तो अब 3 हो गए। बस ये आपकी कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल काउंट अरे को स्कैन करो। पहला इंडेक्स 0 है, कुछ ना करो। 0 इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स भी 0 है, कुछ ना करो। थर्ड भी 0 है, कुछ ना करो। तीसरा इंडेक्स जिसका नंबर 3 है वो 2 दफा लिखा हुआ है, तो आप ओरिजिनल अरे में 3 को 2 दफा लिख दो। मतलब ये होगा बारी बारी, पहले 1 होगा, डिक्रीमेंट होगा, फिर अगेन होगा, लेकिन मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ। 4 पे आ जाओ, 0 कुछ ना करो। 5 पे आ जाओ जी, 0 कुछ ना करो। 6 पे आ जाओ जी, इसका काउंट देखो 3 है, 3 दफा 6 लिख दो। 7 पे आ जाओ जी, कुछ ना करो। 8 पे आओ जी, काउंट 1 है तो 8 लिख दो 1 दफा। 9 पे आ जाओ जी, काउंट 1 है तो 1 दफा 9 लिख दो। 10 पे आ जाओ, काउंट 1 है, 1 दफा 10 लिख दो। 12 पे आओ जी, काउंट 1 है, 1 दफा 12 लिख दो। 15 पे आओ जी, काउंट 1 है, 1 दफा 15 लिख दो। लो जी, आप जो है ना वो सॉर्टेड हो गया। कोई कंपेरिजन नहीं हुआ, सिर्फ इंडेक्स बेस्ड है। इंडेक्सिंग की मदद से हम कर रहे हैं, या काउंटिंग बेस्ड भी कहते हैं इसको। अच्छा देखो जी, इसका हम देख लेते हैं अब इसमें कितना हमने कोई काम किया है। तो देखो जी, एक दफा हमने इन सारे रे को यहाँ पे बारी बारी चेक करके इसमें इंसर्ट किया था, यानी कि नंबरिंग की थी। उसके बाद ओरिजिनल स्कैन में लिखा है। लेट्स से कि इसका साइज हम कह लेते हैं कि n1 है, और जो ये हमारे पास थी ये n2 है। तो ऑर्डर ऑफ n1 प्लस n2, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और n1 प्लस n2 का हम अगर जनरलाइज करें तो ऑर्डर ऑफ n, यानी कि लीनियर टाइम में जो आपको सॉर्ट करके दे, ऑलमोस्ट लीनियर टाइम। ठीक है, समझ आइए काउंटिंग की। जी सर। ठीक है, आगे देखो बिन और बकेट सॉर्ट, बिल्कुल वही तरीकाकार है जो काउंटिंग सॉर्ट का है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर जी बस कर दें, बहुत है। क्या इसको खत्म कर लेते हैं।
बहुत ज्यादा हो सर गया बाकी सर, कल कर 40 लेंगे, हो गए कुछ हैं, समझ बात नहीं करें। आना। समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या मुश्किल है? तो समझ तो आ रहा है, लेकिन अब टाइम भी इतना ज्यादा हो गया है यार, बहुत सारा काम हो गया है। सर सब कुछ फिक्स हो जाना है। यार इतनी आसान चीजें हैं ये, इतना मजा आता है इनको आप ड्रॉप सर करने में। आसान है सर, हमारे तो ऊपर से गुजरती है। क्या चीज ऊपर से गुजर रही है यार, इतनी आसान आसान सी चीजें हैं। उनकी लॉजिक को समझा करो ना कि नाम क्यों रखा गया है, उसका तरीकाकार क्या है क्या समझने का। डायरेक्ट रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक दफा आपको समझ आ गई कि चीज कैसे वर्क कर रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन क्यों कहते हैं, दर्शन क्यों कहते हैं। अब ये देखो ना, कोई भी आपसे पूछता है ना सिलेक्शन शार्ट क्या है, अगर आपको पता है कि सिलेक्शन क्या है, आप कभी भी नहीं इसमें अटकोगे। कोई पूछता है इंसर्शन शार्ट क्या है, जब आपको पता ही नहीं है कि इंसर्शन है क्या, ऑलरेडी लिस्ट में इंसर्ट करते कैसे हैं, तो कभी भी आप इंसर्शन शार्ट को बता ही नहीं पाओगे क्या क्या है। आपको ये चीजें पता है पहले उसकी, इसलिए तो मैं पहले चीज बताता हूँ कि ये चीज होती क्या है, उसके बाद तो चीजें आसान रह जाती हैं कि उसमें क्या मसला रह जाता है। चलो आपको समझ आ गई एक चीज की। अब बबल का मैंने पहले बताया कि बबल इसलिए कहते हैं कि हर दफे एक आइटम नीचे जाके बैठेगा। जब आपको इस चीज की समझ आ गई तो फिर में क्या मुश्किल है किसी को बताने। चलो ठीक है, अच्छा मेरा तो था क्या, एंड कर दें। सर जी टाइम का कुछ कर लें प्लीज। टाइम का अभी तो किया है, आज दोबारा से चेंज करना है।